हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं 11th आईपी के चैप्टर नंबर 4 की चैप्टर एंड एक्सरसाइज और चैप्टर का नाम है वर्किंग विद लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जी, कौन बनेगा अरबपति का पहला प्रश्न हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे को ए बी सी डी 4 कोड ब्लॉक दिए हुए हैं और जो भी ये कोड ब्लॉक के आउटपुट हैं वो हमारे को यहाँ पर सामने दिखाने हैं कि वो क्या आएंगे। तो चलते हैं हम अपने इडल पे। यहाँ पर मैंने चारों के चारों कोड ब्लॉक जो है वो पहले से ही लिखे हुए हैं, ए बी सी डी आप देख सकते हैं। तो जो ए पार्ट है इसको जरा यहाँ पर हम अनकमेंट कर देते हैं और अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे को सबसे पहले एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबर्स हैं। उसके बाद लिस्ट वन डॉट सोर्ट जो है ये हमारे को एक मेथड दिया हुआ है। ये मेथड जो है ये इनबिल्ट मेथड है हमारा। ये किस तरह से काम करता है, ये अगर यहाँ पर नंबर्स हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो प्लेस कर देगा, और अगर यहाँ पर स्ट्रिंग्स होती तो उसको वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ले जाता। यहाँ पर जो हमारी लिस्ट वन है ये इसी को चेंज करेगा। तो जो लिस्ट वन होगी वो ही हमारे पास सॉर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास अब ये वाली लिस्ट नहीं रहेगी। तो अब हमारे पास जब हम यहाँ प्रिंट लिस्ट वन लिखेंगे तो ऐसे में हमारे पास यही नंबर्स आने वाले हैं लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में। तो अब इसको अगर हम सेव करके रन करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। तो इसको जो है वो आप कमेंट कर देते हैं और जो बी पार्ट है इसको अब अनकमेंट करते हैं। अब जरा इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सेम लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने सोर्ट मेथड यूज नहीं किया है बल्कि सोर्टेड मेथड यूज किया है। ये जो सोर्टेड मेथड होता है ये किस तरह से काम करता है, ये यहाँ पर एक टेम्परेरी लिस्ट क्रिएट करता है जिसके अंदर लिस्ट वन के एलिमेंट्स जो हैं उनको वो वहाँ पर अरेंज करता है, सोर्टिंग करता है। अगर मान लो यहाँ पर हम कोई वेरिएबल देते तो ये जो हमारे पास सोर्टेड लिस्ट है ये उसके अंदर स्टोर हो जाती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे में ये टेम्परेरी लिस्ट का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब हम यहाँ पर प्रिंट में लिस्ट वन लेंगे तो हमारे पास यही लिस्ट जो है वो आने वाली है, क्योंकि ये जो टेम्परेरी लिस्ट है इसको हमने कहीं पर स्टोर नहीं किया। अगर हमने इसे मेमोरी में डाला नहीं है और इसको कॉल नहीं करी तो हमारे पास ये नहीं आएगी। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे एग्जैक्टली जो हमारी लिस्ट वन थी वही हमारे सामने आ गई है। अगर हमने यहाँ पर कोई एक मान लो x वेरिएबल लिया होता, उसके अंदर इसको असाइन करवाया होता और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट में x लेते, तब हमारे पास ये जो सॉर्टेड लिस्ट है ये हमारे पास इस तरह से आ जाती। तो इस तरह से सॉर्ट और सॉर्टेड काम करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इसको जो है अब कमेंट कर देते हैं और अब जो सी पार्ट है इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे को एक लिस्ट दी हुई है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट और ये स्लाइसिंग मेथड दिया हुआ है। ये स्लाइसिंग मेथड कैसे काम करता है इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पर कमेंट के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि पहला जो नंबर होता है वो होता है स्टार्ट, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। दूसरा जो नंबर है वो होता है स्टॉप, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो लेंथ ऑफ लिस्ट है। लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो हमारे पास क्योंकि 10 यहाँ पर नंबर्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ये लेन मेथड है ये हमारे को 10 देने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर 10 होता है बाय डिफॉल्ट और स्टेप वैल्यू जो है वो 1 होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि -2 दी हुई है तो ये इस 1 को ओवरराइड कर जाएगी। हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो स्टार्ट है वो एग्जैक्टली उसी इंडेक्स से होता है जो वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर स्टार्ट 0 है तो 0 से ही शुरू होगा, लेकिन जो अपर लिमिट है यानी जो स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू तक हम नहीं पहुंचते, उससे एक पहले तक पहुंचते हैं। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर 10 देते हैं तो इंडेक्स नंबर 9 तक हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे को इंडेक्स नंबर 9 ही चाहिए। तो इसका मतलब हम पूरी लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट जो होती है ये कवर होती है। उसके बाद जो है वो हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप -2। अब ये स्टेप -2 जो है ये किस तरह से काम करता है, स्टेप -2 जो है वो पीछे की तरफ लेकर आएगा हमारे पास नंबर्स। जो नंबर्स होंगे उनके अंदर एक को छोड़कर दूसरे पे जंप होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ -2 है तो यहाँ पर उल्टे नंबर जो हैं वो आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर आउटपुट हमारे पास कोई नहीं आने वाला। आउटपुट तब आएगा जब हम इसका प्रिंट जो है वो लेंगे। अगर हम यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेंगे तब जाकर हमारे पास आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको सी के अंदर आउटपुट जो है वो नहीं मिलने वाला है। ये आप ध्यान रखेंगे। मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 2-2 के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 10 8 6 4 2 रिवर्स ऑर्डर आ गया। और रिवर्स ऑर्डर मैंने आपको बताया क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव नंबर लिया है। ये आपने ध्यान रखना है। नॉर्मली हमेशा हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट 1 होता है जो कि हमारे को सीधे सीधे ऑर्डर के अंदर लेकर जाता है, लेकिन अगर आपने वहां पर माइनस में नंबर ले लिया तो आपके पास रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा और जो भी आपने नंबर लिया है उसी के हिसाब से वहां पर जंप होगी। -2 है तो हमेशा दूसरा नंबर मतलब एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक, इस तरह से आएगा। अब यहां पर ये जो हमारे पास है इसके अंदर हमारे को बोला हुआ है यहाँ पर कॉलन 3।
ये जो है ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्टेप को 1 लेगा। जो इससे पहले है ये होती है स्टार्ट वैल्यू और ये होती है स्टॉप वैल्यू। ऐसे ही अगर मान लो हम यहाँ पर लेंगे तो ये है हमारे पास स्टार्ट वैल्यू और ये है हमारे पास स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमारे पास फिर से वहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू आने वाली है और स्टेप वैल्यू जो है वो वहाँ पर 1 लेगा। तो ऐसे में हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स आएगा। मैंने आपको पहले बताया था जो भी हमारे पास स्टॉप में होता है वो नहीं आता, उससे एक पहले तक आता है। तो इंडेक्स 0 पे हमारे पास यहाँ पर जो भी है, इंडेक्स 1 पे जो भी है और इंडेक्स 2 पे जो भी है वो आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास एक लिस्ट बन गई। उसके बाद जो है हमारे पास 3 के बाद, लेकिन 3 भी, क्योंकि स्टार्ट के अंदर जो भी होता है वो इंक्लूडिंग होता है, तो हमारे पास 3, इंडेक्स नंबर 3 पे हमारे पास ये है और उसके बाद आगे तक हम चलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो हमारी कंप्लीट हमारे को यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट लेते हैं और इसका भी आप ध्यान रखेंगे, जब तक कि आपने प्रिंट नहीं लिया है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास पहले जो है वो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ जो है इसको वहाँ पर आउटपुट में लिया है और उसके बाद जो है हमारे पास ये 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट आ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास लिस्ट बनी और हमने उनको कॉन्कैटिनेट किया। 2 लिस्ट जो बनी है वो कैसे बनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्लाइसिंग से। अब ये जो सी है इसको जरा कमेंट कर देते हैं और अब चलते हैं जरा डी की तरफ, इसको अनकमेंट करते हैं। लिस्ट है हमारी 1 2 3 4 5 और उसके बाद हमारे पास लिस्ट 1 और इस तरह से दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है वो आप समझ लीजिए। लिस्ट 1 के बाद अगर आपको यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है और उसके अंदर कोई नंबर दिया हुआ है तो सिंपली वो वहां पर उसके इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है। अब इंडेक्स में नंबर कौन सा है, ये लेन मेथड अभी हमने बात की है कि लेन जो है वो हमारे को लेंथ देता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ लिस्ट जो है ये तो होने वाला है 5। 5 में हम 1 माइनस कर रहे हैं, अगर हम 1 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आने वाला है 4। अब बात है कि 4th इंडेक्स पे जो भी होगा वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 0 इंडेक्स है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारे पास 4th इंडेक्स जो है वो है 5 नंबर। तो अगर मैं इसको प्रिंट लूंगा, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने आउटपुट नहीं लिया हुआ। अगर हम यहाँ पर प्रिंट लेंगे तो हमारे पास जस्ट एक नंबर आने वाला है और वो क्या है, वो है 5। मैं सेव करके रन करके आपको दिखा देता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 जो है वो आउटपुट में आ गया है। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट माई लिस्ट, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो इसमें जो भी ऑपरेशन वहां पर करवाए हैं उसके बाद वो कह रहा है कि क्या लिस्ट होगी, उसको हमने वहां पर डिस्कस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे को माई लिस्ट एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 10 20 30 40, और उसके बाद हमारे को एक अपेंड मेथड में यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, एक एक्सटेंड मेथड में दी हुई है। अब ये हमसे चाहता है कि हम इसके बाद जो है वो इसको प्रिंट लेकर बताएं कि इसमें फ़र्क क्या आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो है वो आउटपुट जो है, अगर मान लो हम माई लिस्ट लेते हैं तो क्या आता है और बाद में क्या आता है। तो अभी के लिए पहले सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा अपेंड मेथड होता है, ये अपेंड मेथड क्या करता है, ये यहाँ पर एक एलिमेंट जो है उसको ऐड करता है। ध्यान रखना, एक एलिमेंट। तो अगर वो एक एलिमेंट ऐड करेगा तो वो किस तरह से करेगा, यहाँ पर जब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास 10 से लेकर 40 तक के नंबर हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही आने वाले हैं। 40 के बाद जस्ट एक हमारे पास कॉमा आ जाएगा जो कि ये बताएगा कि एक नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया है, और नेक्स्ट एलिमेंट वो होगा जो भी हमने यहाँ पर अपेंड की पैरेंथेसिस के अंदर पास किया है। अपेंड की पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिस्ट पास की है तो पूरी लिस्ट एक एलिमेंट बन के आ जाएगी। मतलब यहाँ पर 50, 60, ये इस तरह से जो है ये हमारी एक लिस्ट बन जाएगी। कैसे आउटपुट आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सेव करके रन करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 40 के बाद जो है वो एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो आ गई है। लेकिन अगर मान लो हम ये जो प्रिंट है इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक्सटेंड मेथड है। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एक्सटेंड मेथड लिस्ट कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है। जो ये कॉन्कैटिनेशन है ये किस तरह से होगी, ये यहाँ पर जो भी हमारे पास लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर जो हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं, लिस्ट नहीं नंबर्स, ध्यान रखना आप, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स, उन लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेट कर देगी, अपेंड करेगी, लेकिन एक एक करके। तो अब वो कैसे होगा, मतलब अगर हम ओरिजिनली ये वाली लिस्ट लेते 10 20 30 40 और इस वाली लाइन को अगर हम मान लो अभी के लिए भूल जाते हैं तो हमारे पास 10 20 30 40 के बाद में 80 और 90 ये 2 एलिमेंट और आ जाएंगे।
मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और ये मैंने आपको कहा है कि अगर हम मान लो इसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो ये 80 और 90 ये हमारे पास दो एलिमेंट्स वहां पर अपेंड होकर आ जाते हैं। अगर हमने ये वाली यहाँ पर इस तरह से कमांड दी हुई है तो ऐसे में ये 50, 60 वाला एलिमेंट आ जाएगा और अगर हम इस कमांड को यहाँ से हटा देंगे तो सिंपली जो एक्सटेंड है वो किस तरह से काम कर रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर एक लिस्ट हम पास करवाते हैं, जो भी लिस्ट हम पास करवाते हैं एक्सटेंड के अंदर उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स ओरिजिनल लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाते हैं एक एक करके। पूरी लिस्ट अपेंड नहीं होती, लिस्ट के एलिमेंट्स अपेंड होते हैं। यहां पर अगर हम लिस्ट देते हैं और सीधा सीधा अपेंड मेथड यूज करते हैं तो हमारी लिस्ट जो है वो लिस्ट एक एलिमेंट की तरह वहां पर अपेंड हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। यहाँ पर जो कोड सेगमेंट है उसमें पहले जो है वो माई लिस्ट दी हुई है, उसके बाद फॉर आई इन रेंज जो भी आप सामने देख ही सकते हैं 0 से लेकर लेंथ ऑफ माई लिस्ट तक है। इफ आई मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल 0 प्रिंट माई लिस्ट और यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है आई इस तरह से। तो ये कैसे काम करेगा आप जरा इडल पे देखते हैं। जो भी हमारा कोड ब्लॉक है वो मैंने यहाँ पर जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो प्रिंट कर दिया है। अब जरा इसको देखें कि कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले माई लिस्ट और माई लिस्ट के अंदर हमारे को ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमारे को असाइन करवा दी गई है। मतलब अब हमारे पास माई लिस्ट के अंदर 10 नंबर हैं, ठीक है जी। इसके बाद वो कह रहा है आई इन रेंज, रेंज फंक्शन यूज किया गया है। रेंज फंक्शन कैसे यूज होता है, 0 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो 0 इंडेक्स है वहां से शुरू होगा। उसके बाद लेंथ ऑफ माई लिस्ट तक जाएगा तो इसका मतलब लेंथ ऑफ माई लिस्ट कितनी है 10, तो 0 से लेकर 10 तक जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स कौन से आने वाले हैं रेंज के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आई जो है ये आई एक एक करके ये सारे नंबर्स जो हैं उनको असाइन करने वाला है अपने अंदर। तो सबसे पहले लूप की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लूप में आई की वैल्यू होगी 0, फिर आई की वैल्यू होगी 1, फिर आई की वैल्यू होगी 2 और ऐसे ही करते करते हमारे पास आई की वैल्यू 9 तक ये वाला लूप जो है वो रन करेगा। तो अब सबसे पहले जब हमारे पास आई की वैल्यू 0 है और हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब इफ ब्लॉक जो है वो हमारा काम करेगा कब, जब हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट अगर लूप की हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो 1 होगी, लेकिन 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इफ ब्लॉक काम नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर आएगा 2 मॉड्यूलो 2 का मतलब अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा जब 2 से 2 को डिवाइड करके यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है तो इफ ब्लॉक काम कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ऑड नंबर्स में यहाँ पर हमारा इफ ब्लॉक काम नहीं कर रहा है, इवन नंबर्स के अंदर हमारा इफ ब्लॉक काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि इफ ब्लॉक जो है वो करवा क्या रहा है, तो वो यहां पर माई लिस्ट का आई इंडेक्स उसको प्रिंट करवा रहा है। तो यहां पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये इंडेक्स नंबर जो हैं वो यहां पर काम करेंगे। तो ये हमारे पास माई लिस्ट का वो ही जो भी हमारा 0 पे है, 0 पे क्या है 1 और फिर हमारे पास यहां पर 2 उसमें क्या है 2 पे है हमारा 3 और फिर हमारे पास 4 में क्या है 5 और फिर हमारे पास इसी तरीके से 6 और 8, 6 पे है हमारा 7 और 8 इंडेक्स पे है हमारा 9। ये वाले नंबर जो हैं वो हमारे को आउटपुट में दे देगा। तो हमारे पास आई की वैल्यू तो होगी 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन जो हमारे पास नंबर बाहर आने वाले हैं वो इस लिस्ट के हिसाब से आएंगे जो क्या होंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 जो हैं ये वाले नंबर्स आउटपुट में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं और कैसे आ गए हैं होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। फिर से हमारे को कोड सेगमेंट दिए हुए हैं और इनके आउटपुट जो हैं वो हमारे को बताने हैं। तो चलते हैं ईडल पे और डिस्कस करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो भी ब्लॉक हैं वो वाले मैंने यहाँ पर पहले से ही ले लिए हैं। ए ब्लॉक जो है जरा इसे अनकमेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माई लिस्ट के अंदर एक लिस्ट जो है वो असाइन की गई है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर है उसके अंदर। उसके बाद ये डेल मेथड यूज किया गया है। डेल मेथड जो है वो किसी भी एक एलिमेंट को वहां पर डिलीट करवा सकता है, पूरी लिस्ट को भी करवा सकता है अगर हम वहां पर मेंशन ना करें कि कोई एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर अब ये किस तरह से काम करेगा, यहाँ पर 3 से लेकर आगे तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिलीट करेगा। लेकिन कैसे,
ये स्लाइसिंग मेथड से डिलीट कर रहा है। अब ये 3 से लेकर आगे तक का मतलब हो गया, यहाँ पर ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है और ये इंडेक्स हमारा 3 है। तो इसका मतलब 4 से आगे वाले जो नंबर्स हैं वो हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर से डिलीट होने वाले हैं। अब ये सारे के सारे अगर नंबर्स हमारे पास डिलीट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास लिस्ट में बचेंगे सिर्फ 1 2 3। तो जब हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे तो हमारे पास सिर्फ जो 1 2 3 हैं ये एलिमेंट्स बचेंगे इस लिस्ट के अंदर, बाकी सारे चले जाएंगे। तो हम सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 लिस्ट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स जो हैं वो बचे हैं। अब इसे जो है वो हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर इसे हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया और बी जो है इसको अब अनकमेंट कर लेते हैं। अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है बी में, माई लिस्ट। फिर से हमारे को 10 नंबर्स की लिस्ट दी हुई है और डेल माई लिस्ट, और यहाँ पर हमारे पास फिर से स्लाइसिंग मेथड दिया हुआ है। तो अगर आपको स्लाइसिंग मेथड आता है तो ए और बी पार्ट अब तो सेम ही हो गए हैं, सिर्फ स्लाइसिंग डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक का मतलब है इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास 0 1 2 3 4 ये क्या हो गए, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है। तो यहाँ तक के जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे और इसके बाद के नंबर्स जो हैं वो बचेंगे। तो अगर हम आउटपुट लेंगे तो हमारे पास 6 7 8 9 10 की एक लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। तो सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। तो अब इसको जो है वो कमेंट कर देते हैं और ये जो हमारे पास है इसे अनकमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास डेल मेथड है और फिर से यहाँ पर स्लाइसिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको स्लाइसिंग क्लियर है तो यहाँ पर ए बी सी पार्ट जो हैं उनके अंदर सब कुछ सेम सेम ही है। तो यहाँ पर जो है वो 0, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास जो भी लेंथ ऑफ लिस्ट है यानी पूरा 10। अब यहाँ पर इस तरह से अगर 0 से 10 दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 9 तक के सारे एलिमेंट्स। और ये जो 2 है ये क्या बता रहा है, ये हमारे को बता रहा है कि हमने वहां पर अल्टरनेटिवली जाना है, मतलब 2 2 की जंप, जो एक एलिमेंट है उसको छोड़कर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट को छोड़कर उससे नेक्स्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स पे है हमारा 1, उसके बाद एक एलिमेंट को छोड़कर हमारे पास आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 और फिर आएगा हमारे पास 9। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे ये एलिमेंट्स यहां पर कॉल किए जाएंगे और क्योंकि यहां पर डेल है तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये डिलीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1 3 5 7 9 ये जो ऑड नंबर्स हैं हमारी लिस्ट के ये यहां पर जाने वाले हैं। तो बचेगा क्या, बचेगा यहां पर सिर्फ इवन नंबर्स। तो हमारे पास सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स हमारे सामने आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड्स ऑफ लिस्ट। अपेंड और एक्सटेंड मेथड के बारे में हम सेकंड क्वेश्चन में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको जरा डिटेल में ये समझा देता हूँ। अगर हम अपेंड फंक्शन की बात करते हैं तो अपेंड फंक्शन जो है वो एक सिंगल एलिमेंट जो है सिर्फ वो ऐड करता है लिस्ट के एंड में। आप वहाँ पर एक लिस्ट दे दो, एक ट्यूपल दे दो, आप वहाँ पर 15 एलिमेंट्स की कोई भी कलेक्शन दे दो, लेकिन वो एक सिंगल एलिमेंट की तरह ही वहाँ पर ऐड होगी, अलग अलग एलिमेंट्स ऐड नहीं होते वहाँ पर। ये अपेंड है। एक्सटेंड मेथड में क्या होता है, एक्सटेंड मेथड में अगर मान लो हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट वहाँ पर पास किया है, आर्ग्यूमेंट जो है वो नॉर्मली कलेक्शन होती है। कलेक्शन का मतलब कोई भी लिस्ट हो जाएगी, ट्यूपल हो जाएगी, किसी भी तरह का इटरेबल ऑब्जेक्ट जो है वो हम पास कर सकते हैं एक्सटेंड के अंदर, और वो जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होगा हमारी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर। अब इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक माई लिस्ट ली है 1 2 3 4 5 जो कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट की तरह काउंट होगी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे T1 को, L1 को और S1 को। कैसे कैसे करेंगे जरा उसकी बात करते हैं। मान लो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपेंड मेथड आपको समझाता हूँ। तो माई लिस्ट में अगर मान लो हम अपेंड करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर T1 जो है वो अपेंड करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर हम माई लिस्ट जो है वो ले लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास जो 11 12 13 की ट्यूपल थी वो एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर ऐड हुई है। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर माई लिस्ट की लेंथ देखूंगा तो लेन मेथड जो है वो मेरी हेल्प करेगा, और यहाँ पर मैं लेन मेथड अगर मैं यूज़ करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे जस्ट हमारे पास 6 एलिमेंट हुए हैं। 5 जो है वो तो हमने ओरिजिनली लिए थे, और ये जो ट्यूपल है जस्ट एक एलिमेंट की तरह वहाँ पर ऐड हुई है। तो आपने ध्यान रखना है कि अपेंड जो होता है वो जस्ट एक एलिमेंट को ऐड करता है,
वहाँ पर कलेक्शन में भला ही हमने 15 लिए हों, 20 एलिमेंट लिए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट है, अगर मैं यहाँ पर L1 लेता तब भी यहाँ पर ऐसा ही होता। मैं आपको लेंथ जो है लेंथ भी चेक करवा देता हूँ और उसके बाद माई लिस्ट जो है वो भी चेक करवा देता हूँ। आप देखेंगे जब मैं यहाँ पर ये लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लिस्ट को ऐड करने में भी वो उस लिस्ट को एक एलिमेंट की तरह ही ले रहा है। और मैं ये लेन जो है यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद ओरिजिनल माई लिस्ट जो है उसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट जो है वो एक एलिमेंट की तरह वहाँ पर ऐड हो गई है। अगर मान लो मैं यहाँ पर L1 की जगह S1 जो है वो ले लेता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देखेंगे वहाँ पर EL अकेडमी जो कि मैंने यहाँ पर S1 में दिया था, ऑब्वियस है मैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो करूँगा ही करूँगा साथ में। तो ये जो मैंने यहाँ पर EL अकेडमी जो है स्ट्रिंग में लिया था, वो स्ट्रिंग जस्ट एक एलिमेंट की तरह वहाँ पर ऐड हुई है। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि अपेंड जो है वो एक एलिमेंट को ऐड करता है। मैं सिंपल अगर चाहूँ तो एक एलिमेंट, मान लो मैं 100 एक एलिमेंट लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर चाहूँ तो इसको भी मैं ऐड करवा सकता हूँ और आप देखेंगे वो सिंपल 1 2 3 4 5 के बाद में एक 100 जो एलिमेंट है वो आ गया है। तो इस तरह से अपेंड फंक्शन काम करता है। अब बात करते हैं कि एक्सटेंड फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं अब जो है अपेंड को हटाकर एक्सटेंड कर देता हूँ और मैं अब जो है एक्सटेंड में 100 देता हूँ। 100 एक एलिमेंट है, ये कलेक्शन नहीं है। अब मैं इसको अगर एक्सटेंड करवाऊंगा तो वो वहाँ पर मुझे एरर देगा कि यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है वो सिंपल एक इंट है, ये कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम वहाँ पर इंडेक्सिंग कर सकें, जिसे हम एक एक करके वहाँ पर अलग अलग कर सकें। अगर मान लो मैं यहाँ पर T1 लेता तो क्या होता, तब ऐसे में ये जो 11 12 13 है ये यहाँ पर ऐड हो जाते माई लिस्ट में, लेकिन वैसे नहीं जैसे अपेंड में हुए थे, बल्कि यहाँ पर जो T1 के एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स 1 बाई 1 जो है वो ऐड होते। तो अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर सेव करके रन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पर 11 12 13 इस तरह से ऐड हुए हैं। और अगर मान लो मैं यहाँ पर लेंथ लूँगा, इसकी लेन मेथड जो है वो लेता हूँ और अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 6 नहीं है बल्कि 8 हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि 5 जो है वो तो ओरिजिनली यहाँ पर एलिमेंट्स थे और 3 एलिमेंट्स यहाँ पर ट्रिपल से आ गए हैं। ऐसा ही यहाँ पर L1 के साथ होने वाला है। अगर मान लो मैं यहाँ L1 लेता, मैं इसको सेव करके रन करता तो भी हमारे पास 8 एलिमेंट हो जाते। क्यों? क्योंकि L1 के अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट हैं जो वहाँ पर एक के बाद एक ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर से लेन मेथड जो है हमारा हटा देता हूँ और मैं अब आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 21 22 23 इस तरह से हमारे पास टोटल लिस्ट जो है वो बन गई है। अगर मैं एक्सटेंड में यहाँ पर जो है वो S1 आपको दे दूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे EL अकेडमी का हर एक जो हमारा कैरेक्टर है ये कैरेक्टर अलग हो गया। EL, ये स्पेस, ये A, ये C, सारे के सारे एलिमेंट्स अलग 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 होकर वहां पर ऐड हो गए हैं। तो एक्सटेंड मेथड जो है वो क्या करता है, वो एक कलेक्शन में से अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर जो भी हमारी ओरिजिनल लिस्ट होती है, ओरिजिनल लिस्ट कौन सी होती है, जो भी वहां पर एक्सटेंड मेथड को कॉल कर रही है। तो माई लिस्ट डॉट के बाद अगर मैंने एक्सटेंड यूज किया है तो वो यहाँ पर जो भी मैंने कलेक्शन पास की है उस कलेक्शन में से एलिमेंट्स को लेता है और जो भी ओरिजिनल लिस्ट होती है जो कि यहाँ पर है उसके अंदर एक एक करके एलिमेंट को ऐड कर देता है। होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अपेंड और एक्सटेंड एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। अब चलते हैं जरा 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसिडर ए लिस्ट 1 हमारे को दी हुई है, 6 7 8 9 उसके एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन लिस्ट 1। और हमारे को यहाँ पर ऑपरेशंस जो हैं वो दिए हुए हैं और हमने देखना है कि इन ऑपरेशंस का फर्क क्या पड़ेगा। तो चलते हैं इडल पे। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लिस्ट 1 ले ली है। ये हमारी 4 एलिमेंट्स की लिस्ट है 6 7 8 9, जैसा कि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। A B C 3 पार्ट हैं। अभी के लिए हम पहले A पार्ट को डिस्कस करते हैं। B और C जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इस A को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो किसी भी तरह का एरर ना आए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर A के अंदर जो दिया हुआ कोड है उसकी। लिस्ट 1 * 2, ये जो हमारे पास एस्टेरिस्क है ये नॉर्मली मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है किसी भी कोडिंग के अंदर की बात की जाए, जावा की, सी की, कहीं पर भी। लेकिन जब कभी भी ये कलेक्शन के साथ में यूज किया जाता है पाइथन में तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये उसको रिपीट करवाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का नहीं है। नॉर्मल मैथमेटिकली अगर हम चलें तो पाइथन में भी ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, लेकिन जब कलेक्शन होती है हमारे यहाँ पर तो कलेक्शन को ये वहाँ पर रिपीट करवाता है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने लिस्ट 1 ली है और उसके बाद मैंने ये एस्टेरिस्क यूज किया है और यहाँ पर 2 किया है तो ये यहाँ पर 6 को 12 नहीं करने वाला
बल्कि यहाँ पर रिपीट कर देगा ये। तो ये 6, 7, 8, 9 जो है ये 2 बार हमारे पास रिपीट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे लिस्ट 1 चेंज नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि लिस्ट 1 के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। ये ऑपरेशन जो हुआ है ये हमने कहीं पर असाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो प्रिंट लिस्ट 1 जो है ये हमारे को कुछ नहीं देने वाला। ये लिस्ट 1 जो ओरिजिनल है वो ही हमारे को देगा। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट जो है वो हमारे सामने आ गई है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एस्टेरिस्क के साथ में 2 जो है वो ले लेता हूँ तो यही लिस्ट कैसे बदलेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे हमारे पास जो भी एलिमेंट्स थे वो अब वहाँ पर रिपीट हो गए हैं। 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी ये ऑपरेशन लिया जाता है तो ये जस्ट उसका एक इंस्टेंस बनाता है और वो इंस्टेंस जो है वो 2 बार, हर एक एलिमेंट को 2 बार लेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ऐसा करते हैं कि ए पार्ट जो है इसको हम कमेंट कर देते हैं और जो बी पार्ट का कोड है इसको अनकमेंट करते हैं। जो यहाँ पर दे रहा है लिस्ट 1 एस्टेरिस्क इक्वल, ये क्या होता है? ये वहां पर एक इंस्टेंस बनाता है लेकिन उस इंस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहां पर असाइन भी करता है। तो ऐसे में हमारे पास लिस्ट 1 जो है वो चेंज होने वाली है। अगर हम ये वाला ऑपरेशन करवाते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर हम लिस्ट 1 लेते हैं तो लिस्ट 1 की ओरिजिनल वैल्यू अब चेंज हो चुकी होगी। कैसे चेंज होगी वो तो आप जानते हैं ऑलरेडी। ये जो है हमारे पास एस्टेरिस्क 2 करता क्या है ये तो आपको पता है। *2 आप कभी भी करेंगे तो वो उसको 2 टाइम्स कर देगा। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर वाले केस में बताया था उसके अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू असाइन भी हो रही है। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट है अब वो चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट जो है उसमें जो लिस्ट आई है वो लिस्ट अब चेंज हो गई है। इसका मतलब अब जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट 1 की वैल्यू थी वो अब वैसी नहीं है बल्कि अब बदल चुकी है इस कोड के बाद। लेकिन अगर हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं तो फिर से हम पहुंच जाएंगे हमारी ओरिजिनल वैल्यू पे और अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास सी के अंदर कोड है उसकी। जो सी के अंदर हमारे को यहाँ पर कोड दिया हुआ है ये एग्जैक्टली वही कोड है जो हमारे को बी में मिला था। जो C है ये जस्ट लेंथी वे है, जो B है वो इसी का एक शॉर्टकट वे है लिखने का। यानी जो भी हमारे पास लिस्ट 1 के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर डबल हो रहे हैं। डबल हो रहे हैं का मतलब उनकी वैल्यू डबल नहीं हो रही बल्कि उनकी रिपीटिशन हो रही है। तो वो 2 बार आएंगे और वो जो 2 बार आएंगे वो कहाँ जा रहे हैं? वो लिस्ट 1 के अंदर असाइन हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर मान लो मैं लिस्ट 1 को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ तो हमारे पास जो B का आउटपुट था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हमारे पास आउटपुट जो है वो C में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा C का आउटपुट आया है जैसा कि हमारा B में आया था, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास यहाँ पर C में आया है। बस A में हमारे पास आउटपुट आया नहीं था, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। A के अंदर जो है वो हमारे पास आउटपुट अगर हम लेंगे तो वो लिस्ट 1 का नहीं होगा बल्कि लिस्ट 1*2 का होगा। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। होपफुली आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट। हमारे पास ST रिकॉर्ड नाम से एक लिस्ट बनाई हुई है और उसके अंदर आप देख ही सकते हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स में फर्स्ट जो है वो नेम है, फिर उसके बाद रोल नंबर दिया हुआ है, फिर हमारे को वहाँ पर 5 अलग अलग मार्क्स हैं जो कि अपने आप में एक लिस्ट है। इसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट। और उसके बाद जो 4th एलिमेंट है हमारी ओरिजिनल लिस्ट का यानी ST रिकॉर्ड का, वो हमारे को परसेंटेज दे रहा है 78.8। अब ये हमसे क्या चाहता है? राइट पाइथन स्टेटमेंट टू रिट्रीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिस्ट ST रिकॉर्ड। A percentage of the student, B marks in the 5th subject, C maximum marks of the student, D roll number of the student, E change the name of the student from Raman to Raghav। अब ये जो हम करने वाले हैं ये कैसे करते हैं इसको समझने के लिए चलते हैं इडल पे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो भी हमारे को वहाँ पर लिस्ट दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर और जो भी हमारे पास अलग अलग पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर कोड सेगमेंट क्या देंगे। तो सबसे पहले ये जो A, B, C, D और E हमारे को दिए हुए हैं इनको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये जो है एरर प्रोड्यूस ना करें। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट की। अगर हमें परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट चाहिए तो हम जानते हैं कि वो हमारा 4th एलिमेंट है।
जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है वो हमारे 3 इंडेक्स पे होता है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3। तो हमारे को थर्ड इंडेक्स चाहिए हमारे ST रिकॉर्ड का। अब ये हमारे को किस तरह से मिलेगा, हम यहाँ पर प्रिंट लेंगे क्योंकि हम आउटपुट में चाह रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद हम यहाँ पर लिस्ट का नाम देंगे जो कि है ST रिकॉर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम देंगे 3। ये 3 क्यों दे रहे हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं इसको सेव करके अगर रन करता हूँ तो आप देखेंगे 78.8 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद है बी पार्ट, मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। अब 5th सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले जो है वो हम प्रिंट में जाते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि एक एक करके हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर कैसे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे को मेन लिस्ट जो होती है उसका नाम देना होता है। तो हमारे पास ST रिकॉर्ड ये जो है ये हमारे पास मेन लिस्ट है। इस मेन लिस्ट में जो हमारी नेस्टेड लिस्ट है उसका इंडेक्स जो है वो देखना होता है। नेस्टेड लिस्ट यानी हमारे पास ये वाली लिस्ट, इसका इंडेक्स जो है वो है हमारे पास 0 1 2। तो अगर हम यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 देते हैं तो हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। मैं आपको सेव करके रन करके दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। लेकिन हमारे को ये पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, हमें इस लिस्ट का 5th सब्जेक्ट जो है वो चाहिए। इसका जो हमारा 5th सब्जेक्ट है, अब उसका जो इंडेक्स है उसकी बात करते हैं। तो आप बड़ी वाली लिस्ट को भूल जाइए, जस्ट इस लिस्ट के बारे में सोचिए। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4, तो ये हमारे 4th इंडेक्स पे है। तो अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, सिंपल वैसे ही, यानी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है और उसके अंदर जो 4 है वो दे देना है। तो अब हमारे पास जो 5th सब्जेक्ट के मार्क्स हैं यानी 69 वो हमारे सामने आ जाएंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 69 जो है वो आ गया है। अब इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। मैक्सिमम मार्क्स यानी फिर से हमारे को जो चाहिए है वो ये वाली लिस्ट चाहिए है और इस लिस्ट के हमारे को मार्क्स चाहिए और वो भी मैक्सिमम। अब वो कैसे मिलेंगे, उसके लिए भी सबसे पहले आउटपुट तो लेना होगा, यानी प्रिंट जो है वो देना होगा हमारे को। ST रिकॉर्ड में भी जाना होगा, ST रिकॉर्ड में चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारी वहाँ पर मार्क्स वाली लिस्ट है जो कि हमारी नेस्टेड लिस्ट है उसमें चले जाते हैं। अब क्या करें, अब यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हमारे को चाहिए तो इस लिस्ट के चाहिए, ST रिकॉर्ड के नहीं बल्कि ST रिकॉर्ड के जो 2nd इंडेक्स पे लिस्ट है उसके। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड होता है मैक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्स लिखेंगे और ये जो पूरी की पूरी हमारी लिस्ट है इसे हम यहाँ पर उसकी पैरेंथेसिस में दे देंगे। तो अब ऐसे में काम क्या होगा, मेन इस मेथड का काम है जो कि मैक्सिमम हमारे को फाइंड करके देगा। कहाँ से देगा, ST रिकॉर्ड के 2nd इंडेक्स में से। ST रिकॉर्ड के 2nd इंडेक्स में क्या है, ST रिकॉर्ड के 2nd इंडेक्स में हमारी पूरी की पूरी लिस्ट है। इसका जो भी हमारे पास मैक्सिमम होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और उसी का हम प्रिंट लेंगे, यानी हमारे पास जो है वो 99 हमारे सामने आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 99 जो है वो सामने आ गया है। उसके बाद रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो ये तो अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। अब तो आपको इंडेक्सिंग समझ में आई गई होगी। जो भी हमारे पास रोल नंबर है वो कहाँ पर है, रोल नंबर है उसका 2nd एलिमेंट। 2nd एलिमेंट का मतलब हो गया इंडेक्स नंबर 1 पे। तो हम यहाँ पर ST रिकॉर्ड लेंगे, ये हमने ST रिकॉर्ड लिया और उसका जो भी हमारे पास इंडेक्स 1 है जो कि हमारा 2nd एलिमेंट है वो हमारे को सामने दे देगा हमारा रोल नंबर। तो इसको सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा रोल नंबर जो है वो हमारे सामने आ गया है। अब बात करते हैं 5th पार्ट की। 5th पार्ट हमसे कह रहा है चेंज द नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम रमन टू राघव। तो लिस्ट जो है उनके अंदर किसी भी एलिमेंट को चेंज करना कोई मुश्किल नहीं होता, तो उसे हम आराम से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज किया जा सकता है, हमने किसे चेंज करना है, हमने वहाँ पर ST रिकॉर्ड के 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे चेंज करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर ST रिकॉर्ड में जाते हैं। ST रिकॉर्ड का यहाँ पर जो भी हमारे पास 0 इंडेक्स है, इंडेक्सिंग जो है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जाती है, तो हमने ये कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू जो है वो सीधा सीधा असाइन कर देंगे यहाँ पर राघव। यहाँ पर हम ले लेंगे राघव। तो इससे होगा क्या, इससे सिंपल वहां पर जो भी 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है, कौन सा है, रमन, वो वहां पर रिप्लेस हो जाएगा राघव से। ये हमने यहाँ पर लेना है और उसके बाद अगर मान लो हम प्रिंट करें और प्रिंट के अंदर जो भी हमारी पूरी की पूरी लिस्ट है ST रिकॉर्ड उसको देखें, तो मैं इसको सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। तो लास्ट वाला जो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन है रोल नंबर के बाद में, उसे अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर आपको राघव जो है वो देखने को मिलेगा। तो रमन जो है वो रिप्लेस हो गया है राघव से। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है और होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी स्टेट कैपिटल। और आप देख ही सकते हैं एक डिक्शनरी दी हुई है जिसमें स्टेट कैपिटल उसका नाम है, और अगर आप देखेंगे तो बेसिकली उसमें हैं भी स्टेट्स और उसकी कैपिटल्स ही। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें ए से लेकर एच तक की हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और उनके आउटपुट जो हैं वो हमने बताने हैं। तो चलते हैं ईडल में। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने जो स्टेट कैपिटल डिक्शनरी है वो ली हुई है, और ए से लेकर एच तक जो भी पार्ट्स हैं उनके सारे कोड जो हैं वो मैंने सामने पहले से लिखे हुए हैं। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, सिर्फ हम एक पार्ट पर ध्यान देते हैं, तो बाकी जो हमारे पार्ट्स हैं इनको मैं ऐसा करता हूँ अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास स्टेट कैपिटल डॉट गेट बिहार, ये हमें क्या दे रहा है। जब कभी भी हम यहाँ पर कोई भी डिक्शनरी देते हैं, डिक्शनरी के बाद में डॉट गेट मेथड होता है, तो ये वहाँ पर की जो भी होती है उस की वैल्यू हमारे को देगा। ये जो है ये हमारे पास की है और इसकी वैल्यू हमारे पास पटना है। डिक्शनरी हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि वो की वैल्यू पेयर होते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब आपके पास पहले की होती है, उसके बाद उस की वैल्यू होती है। तो जब भी आप यहाँ पर गेट मेथड यूज करते हैं तो आप हमेशा अंदर जो है वो की देते हैं और उस की वैल्यू आपके सामने आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां पर स्टेट कैपिटल डॉट गेट बिहार है, आपके पास यहाँ पर पटना जो है वो आने वाला है। तो मैं सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, और आप देखेंगे कि पटना जो है वो हमारे पास आ गया है। और अब जो है जरा इसे कमेंट कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया, और जो हमारे पास ये है इसे हम अनकमेंट कर लेते हैं। अब बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट की। अब यहाँ पर ये जो डॉट की मेथड है ये आपको सारी कीज जो हैं वो यहाँ पर दे देगा। डॉट कीज जो हैं वो ऑब्वियस है कीज हमारे को देंगी, और कीज क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर की वैल्यू पेयर होता है। पहले यहाँ पर की होती है, फिर कॉलन होता है, फिर हमारे पास वैल्यू होती है। तो आपके पास सारी की सारी की जो है वो आने वाली है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर असम, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सारी की सारी कीज जो है वो हमारे सामने आ गई हैं। किस तरह से आती हैं उनका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले डिक्ट कीज लिखा होता है। आपकी डिक्शनरी का नाम नहीं आएगा, आप कोई भी डिक्शनरी का नाम देंगे वो यहाँ पर नहीं आता, बल्कि यहाँ पर जो है वो डिक्ट कीज इस तरह से एक ट्यूपल आती है, और उस ट्यूपल के अंदर जो है लिस्ट की तरह आपके सारे के सारे कीज जो हैं वो आपको सामने मिल जाती हैं। तो ये हमारे पास कीज आ गई। यहाँ पर इसको आप कमेंट कर देते हैं और सी पार्ट को अनकमेंट करते हैं। सी पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है स्टेट कैपिटल डॉट वैल्यूज। कीज और वैल्यूज दोनों अगर आपको समझ में आ गए हैं तो मुझे नहीं लग रहा आपको ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके पास क्या आने वाला है, अब आपके पास आने वाली है वैल्यूज। किस तरह से आएंगी, जैसे आपके पास डिक्ट कीज आई थी बिल्कुल वैसे ही आपके पास एक ट्यूपल आएगी जिसका नाम डिक्ट वैल्यूज होगा। ये आपकी ट्यूपल है। ट्यूपल के अंदर एक लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट के अंदर आपको सारी की सारी जो वैल्यूज हैं गुवाहाटी, पटना, मुंबई, जयपुर, ये आपको मिल जाएंगी। तो अब इसको जो है वो कमेंट कर देते हैं, इसको जो है वो वहाँ पर अनकमेंट करते हैं। अब आइटम्स क्या होती हैं, तो आइटम्स पूरे के पूरे पेयर को कहते हैं। यानी जो हमारे पास असम और गुवाहाटी का यहाँ पर पेयर है, इस पेयर को हम आइटम कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 आइटम्स हैं। चारों की चारों आइटम्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरह से। ये हमारे पास असम आया, असम के साथ में गुवाहाटी जो है वो आ गई, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से पेयर बनकर आए हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको वाइडन कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में नज़र में आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेयर बने हुए हैं। जो हमारे पास ट्यूपल है डिक्ट आइटम्स, उस ट्यूपल के अंदर एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे को ट्यूपल्स मिले हैं। तो असम गुवाहाटी का एक ट्यूपल है, बिहार पटना का एक ट्यूपल है। हर एक की और वैल्यू का एक ट्यूपल बनेगा, फिर वो लिस्ट के अंदर ऐड होगा, और वो लिस्ट जो है वो हमारे पास डिक्ट आइटम्स नाम की ट्यूपल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से इसका आउटकम आता है। इसको हम वापस जो है लेकर चलते हैं और यहाँ पर इस तरह से छोड़ देते हैं। इसको जो है वो कमेंट कर देते हैं, ई पार्ट को अनकमेंट करते हैं। प्रिंट लेन स्टेट कैपिटल। लेन मेथड जो है वो सिंपल लेंथ देता है, मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है।
लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ पर एक आइटम एक एलिमेंट होता है। कहीं आप सोचो कि आपके ये की जो है ये एक एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। तो आइटम आपके पास 4 हैं तो आपके पास लेंथ भी यहाँ पर 4 ही आने वाली है। तो मैं सेव करके रन करके आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 आया है। तो ठीक है, इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं, इसको यहाँ पर अनकमेंट करते हैं। प्रिंट महाराष्ट्र इन स्टेट कैपिटल, जो स्टेट कैपिटल है उसमें महाराष्ट्र है या नहीं है, ये वाली बात। जब कभी भी हम इन मेथड यहाँ पर यूज करते हैं तो वो सिंपल हमारे को एक बूलियन देता है, यानी ये चीज है तो ट्रू, अगर ये चीज नहीं है तो फॉल्स। महाराष्ट्र कहाँ देखा जाएगा, वो कीज के अंदर देखा जाएगा, वैल्यूज के अंदर नहीं देखा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जब कभी भी हम सिंपल यहाँ पर डिक्शनरी का नाम पास करते हैं तो उसकी कीज चेक होती हैं, वैल्यूज चेक नहीं होती। तो कीज के अंदर क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ पर है तो महाराष्ट्र इन स्टेट कैपिटल जो है वो ट्रू है। तो जब कभी भी हम इसका प्रिंट लेंगे, मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास बूलियन वैल्यू ट्रू आ गई है। इसको जो है यहाँ पर कमेंट करते हैं, जी पार्ट जो है इसको अनकमेंट करते हैं। और अब फिर से यहाँ पर गेट मेथड जो है वो यूज़ किया गया है, जो कि मैंने ए पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास असम की पास की गई है, असम पास की गई है, तो हमारे पास आउटपुट में जो है वो गुवाहाटी आएगा। मैं आपको आउटपुट में दिखा देता हूँ और ये हमारे पास गुवाहाटी आ गया है। अब इसको जो है वो कमेंट करते हैं और जो हमारे पास एच पार्ट है इसको अनकमेंट करते हैं। इसमें ये कह रहा है डेल स्टेट कैपिटल और यहाँ पर असम। ये जो है ये हमारे पास जो इंडेक्सिंग है, ये वाली इंडेक्सिंग ब्रैकेट ये किस तरह से काम करती है, यहाँ पर हम डिक्शनरी में 0, 1, 2 इंडेक्स यूज नहीं करते, बल्कि हम की पास करते हैं। तो हमने यहाँ पर असम जो है वो पास किया है और जब भी आपने यहाँ पर की पास की है तो वो वहाँ पर क्या करेगी, वो यहाँ पर जो भी आइटम है उस आइटम को यहाँ पर डिलीट कर देगी। और उसके बाद जब आप प्रिंट लेंगे तो आपके पास असम वाली आइटम को छोड़कर बाकी 3 आइटम जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारे पास, मैं इसको वाइडन कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसको देख सकें। तो ये वाइडन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। यहाँ पर इसको मैं इस तरह से वाइडन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये बिहार वाला पेयर आ गया, हमारे पास महाराष्ट्र वाला आ गया, हमारे पास राजस्थान वाला आ गया, लेकिन असम वाला पेयर जो है वो डिलीट हो गया है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अब चलते हैं जरा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन द लिस्ट। तो ठीक है जी, हम चलते हैं हमारे इडल में। यहाँ पर अभी के लिए मैं एक टेम्परेरी लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। मान लो मैंने जो है वो माई लिस्ट क्रिएट की और माई लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ भी नंबर्स जो हैं वो रैंडमली हम ले लेते हैं। यहाँ पर रैंडमली हम लेते हैं एक 15 हम ले लेते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट मैं देख भी नहीं रहा, मैं यहाँ पर जो भी टाइप है वो करता चला जाता हूँ और फिर यहाँ पर बाद में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आ गया है और कितना कितना जो है वो हमने रिपीट करवाया है। तो कुछ मैंने नंबर्स यहाँ पर रैंडमली बिल्कुल टाइप किए और हमारे पास एक माई लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हमने यहाँ पर अक्रेंस जो है उसके लिए वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है। अक्रेंस मतलब कोई भी एक नंबर, मान लीजिए हम वो वाला नंबर जो है वो इनपुट में ले लेते हैं, हम यूज़र को ये वाली फ्रीडम दे देते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पर एक इंट लेंगे और वो इंट हमारे को मिलेगा इनपुट में। तो यहाँ पर हम इनपुट में यूज़र से ऐसा करते हैं, उसे बता देते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। यू वॉन्ट द अक्रेंस ऑफ, अक्रेंस ऑफ या काउंट ऑफ कुछ भी कर देते हैं। जस्ट हमारे को ये समझाना है यूज़र को कि हम उससे मांग क्या रहे हैं। तो ये हम जो भी वो यूज़र देगा उसे स्टोर कर लेंगे एक्स के अंदर। अब बात है कि हम एक्स का क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वहाँ पर हमारे पास नंबर आएगा उसे हम माई लिस्ट में देखेंगे कि वो कितनी बार है। वो कैसे देखते हैं, उसके लिए जो भी हमारे पास लिस्ट होती है हम उसका नाम देते हैं, उसके बाद हम इसका मेथड यूज़ करते हैं। तो डॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद कौन सा मेथड है, वो है काउंट मेथड। और काउंट मेथड का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हम पास कर देंगे एक्स, यानी वो एलिमेंट जिसका काउंट जो भी हमारा यूज़र है वो चाह रहा हो। तो अब ये जो है वो हम किस तरह से देख सकते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो सेव करके रन करते हैं। यहाँ पर यू वांट द अक्रेंस ऑफ। अब जरा ऊपर देखते हैं हम क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 हमारे पास 1, 2, 3, 4 बार है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं 15 दे के देखते हैं।
तो हमने यहाँ पर 15 दिया, एंटर प्रेस किया और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। एक बारी फिर से इसको रन करते हैं, फिर से हमने प्रोग्राम को रन किया और अब ऐसा करते हैं, इस बार 14 कर लेते हैं। 14 है 1 2 3, 3 बार हमारा 14 है, तो हम यहाँ पर जो है वो 14 टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और हमारे पास 3 आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली काम कर रहा है। जस्ट हमने काउंट फंक्शन जो है लिस्ट का उसे यूज़ करना है, उसके अंदर हमने पास करवाना है उस एलिमेंट को जिसकी भी हम अक्रेंस, जिसे भी हम काउंट करवाना चाहते हैं। तो बस इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ n इंटीजर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, क्रिएट 2 न्यू लिस्ट, one having all positive numbers and the other having all negative numbers from the given list, print all 3 list। तो ठीक है जी, चलते हैं एडल पे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने एक लिस्ट ली है, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं और कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। जो क्वेश्चन है वो चाहता है कि हम 2 लिस्ट और बनाएं इस लिस्ट को छोड़कर, और वो चाहता है कि एक लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव और एक लिस्ट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो वहाँ पर स्टोर हो जाएं। और उसने ऐसा नहीं कहा है कि मेन लिस्ट में से उसे निकालना है, तो हम उसे निकालेंगे नहीं। तो बिना निकाले किस तरह से हम 2 लिस्ट क्रिएट करते हैं उनकी बात। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, 2 लिस्ट का यहाँ पर नाम ले लेता हूँ। मैं एक का नाम लेता हूँ पी लिस्ट, जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो डालूंगा और उसे मैं इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। अभी के लिए वो एम्प्टी लिस्ट है। एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एन लिस्ट, और एन लिस्ट भी मैं इस तरह से ले लेता हूँ और मेरे पास 2 ब्लैंक लिस्ट जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पर इटरेशन चाहिए। इटरेशन किसकी? माई लिस्ट की। तो मैं यहाँ पर जो है माई लिस्ट के अंदर क्या करता हूँ, 4 यहाँ पर आई इन रेंज, या तो मैं आई इन रेंज करूँ या फिर मैं सीधा सीधा वहाँ पर जो भी माई लिस्ट है उसके अंदर चला जाऊँ। यानी कैसे? यहाँ पर सिंपल मैं इसको माई लिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि माई लिस्ट भी मेरी कलेक्शन है और यहाँ पर जो इंटीजर्स मेरे पास आएंगे वो वाली इंटीजर वैल्यू सीधा सीधा आई के अंदर मैं असाइन ही करवाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर आई ले लूँगा तो क्या होगा, अब ये इटरेशन कुछ इस तरह से होगी। आई की वैल्यू पहले 3 होगी, फिर 6 होगी, फिर -5 होगी और इसी तरीके से वो 34 तक जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरे पास आई की वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो ऑब्वियस है वो नेगेटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव है तो मैं कहाँ पर अपेंड करवाना चाहता हूँ, मैं एन लिस्ट के अंदर उसको अपेंड करवाना चाहता हूँ। ये अपेंड फंक्शन जो है ये किस तरह से काम करेगा, अपेंड फंक्शन सिंपली वहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसको मेरी एन लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा एक एक करके। और अगर मान लो ऐसा नहीं है तो या तो मैं वहाँ पर कंडीशन दूँ कि मेरा आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर मैं सिंपल एल्स जो है वो दे दूँ। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पर एल्स देंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो एल्स प्रॉब्लम क्या है? एल्स प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसे कहा कि लेस देन के एल्स, मतलब अगर वो लेस देन नहीं है तो ऐसे में एक इक्वालिटी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर 0 होता तो ये आपका जो एल्स ब्लॉक है वो 0 पे भी काम करता, जबकि पॉजिटिव नंबर्स जो हैं हमारे को नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग करने को कहा गया है, 0 को अलग करने को नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर ये एल्स ब्लॉक जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो हम यहाँ पर एल्स की जगह एलिफ कर देते हैं। एलिफ में क्या करेंगे, एलिफ में हम कहेंगे कि अगर आई जो है वो हमारा ग्रेटर है 0 से तो हम क्या करें, हम यहाँ पर जो पी लिस्ट है उसको अपेंड करते हैं। तो पी लिस्ट डॉट अपेंड, और इसके अंदर वही नंबर जो हमारा 0 से बड़ा है वो अपेंड हो जाएगा। और एल्स में हमारे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एल्स जो है वो हमारे पास बची कौन सी कंडीशन, सिर्फ 0 वाली। तो यहाँ पर एल्स में हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो है हमें क्या कहा गया है कि तीनों लिस्ट जो अब हमारे पास तैयार हो चुकी हैं उनके हमारे को आउटपुट देने हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट माई लिस्ट, उसके बाद सेम प्रिंट पी लिस्ट, प्रिंट एन लिस्ट। तो ये 3 प्रिंट लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 लिस्ट आ गई हैं। सबसे पहले जो भी हमने लिस्ट वहाँ पर क्रिएट की थी माई लिस्ट, बिल्कुल वैसी की वैसी। उसके बाद दूसरी है हमारी पी लिस्ट। पी लिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स 3, 6, 64, 34 ये आ गए हैं।
और इन नंबर्स को छोड़कर बाकी जो हमारे नेगेटिव थे यानी -5, -8 और -21 जो हैं वो एक अलग से लिस्ट बन गई है उनकी, जो कि हमने n लिस्ट बनाई थी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो इसे समझने के लिए हम एक लिस्ट लेते हैं। लिस्ट मैंने वही ली है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ली थी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर हमें लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर्स हैं वो वाले फाइंड करने हैं। लार्जेस्ट नंबर तो बहुत ईजी है, तो उसके लिए तो हम सिंपल प्रिंट लेते हैं। यहाँ पर हम मैक्स लेते हैं, मैक्स के अंदर जो भी लिस्ट का नाम है उसे हम पास कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे पास लार्जेस्ट नंबर जो है वो तो आ जाएगा। अगर मैं सेव करके रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर तो बहुत ईजीली आ गया, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो इनडायरेक्ट मेथड कौन से हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जो माई लिस्ट है इसके अंदर से हम रिमूव करवा देते हैं जो भी हमारे पास अभी आया है। क्या आया है हमारे पास? मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर जो है वो माई लिस्ट का जो भी है इसको हम यहाँ पर हटवा देते हैं। तो ठीक है, हमने एक प्रिंट ले लिया है। अब उस प्रिंट के बाद हमने हटवाया है तो हमारे पास आउटपुट में तो हमें पता चल ही गया है कि मैक्सिमम कौन सा है। इसके बाद हमने जो हमारी ये लाइन है, लाइन 5 ये लिखी है, इसमें हमने उसको रिमूव करवा दिया। अब जो हमारे पास लिस्ट बची है उसके अंदर फिर दोबारा से हम सेम कमांड देते हैं जो हमने पहले दी थी, यानी मैक्सिमम। तो अब ये जो मैक्सिमम है ये हमारे को क्या देगा? ऑब्वियस है, जब वहाँ पर हमने मैक्सिमम को रिमूव कर दिया है तो अब हमारे को सेम कमांड जो है वो सेकंड मैक्सिमम देगी। तो मैं सेव करके रन करके आपको दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है उसमें हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आया है और सेकंड में हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट आया है। तो ये हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड। इसके अलावा एक और इनडायरेक्ट मेथड है, वो क्या है? अगर मान लो मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सॉर्टेड लिस्ट जो है वो यूज़ करता हूँ। सॉर्टेड लिस्ट जो है वो क्या काम करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से आपको समझा देता हूँ। सॉर्टेड लिस्ट के अंदर अगर मान लो मैं माई लिस्ट जो है वो पास करूँगा तो सेव करके रन करने में हमारे पास जो भी लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है तो अब हमारे लिए लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है जो भी यहाँ पर राइट एंड पे होगा वो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा और उससे एक कम इंडेक्स पे जो भी होगा वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा। तो हम दोनों ही नंबर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब बात यह है कि हमें इंडेक्स कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई ले रहा हूँ। आई जो है वो मैं लेता हूँ लेन, और जो भी लिस्ट है, लिस्ट का नाम है माई लिस्ट। तो अभी के लिए ये नंबर क्या होगा? अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे पास 7 नंबर्स हैं मेरी लिस्ट के अंदर, तो इस वक्त आई की वैल्यू 7 असाइन हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर इंडेक्स चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको -1 कर देता हूँ। और अब एक मैं यहाँ पर जे लेता हूँ और ये जे क्या होगा? ये जो भी आई है मेरा इसमें से भी एक कम होगा। तो मेरे पास अब 2 इंडेक्स आ गए हैं। अब ये जो मेरे पास 2 इंडेक्स आए हैं, इन 2 इंडेक्स को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ। सिर्फ इंडेक्स को नहीं बल्कि जो भी मेरी लिस्ट है, यानी जो भी मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट है इनफैक्ट, तो मैं यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड माई लिस्ट ये लेता हूँ और इसके अंदर जो इंडेक्स है वो मैं देता हूँ। इंडेक्स अभी के लिए मैं देता हूँ आई, जो कि मुझे लार्जेस्ट नंबर देगा। और सेकंड लार्जेस्ट नंबर अगर मैंने लेना है तो मैं इसी को ऐसा करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कॉमा के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसका इंडेक्स जो है वो मैं कर देता हूँ जे। तो अब मेरे पास 2 नंबर आएंगे जो कि लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट होंगे। अगर आप यहाँ पर ये जो सॉर्टेड लिस्ट है इसे नहीं प्रिंट करवाना चाहते तो आप इसको अभी यहाँ के लिए डिलीट कर दीजिए। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये दोनों नंबर जो हैं वो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इस तरह से आ गए हैं। तो हमारे पास कुछ अल्टरनेट वेज होते हैं, आप कोई सा भी अल्टरनेट वे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया है रिमूव वाला, जो कि अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा होता है कभी भी उस डेटा के साथ में मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। हमें वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वे जो है वो ढूंढना चाहिए जिसके अंदर ओरिजिनल डाटा जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा प्रिजर्व रहे और हम कहीं ना कहीं से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो निकाल भी लें। तो ये वाला वे जो है वो बेटर माना जाएगा। तो आप सॉर्टेड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप सॉर्ट मेथड जो है लिस्ट का वो यूज़ कर सकते हैं। और भी हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, लेकिन वो टेक्निक्स अभी आप नहीं जानते तो मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा अभी। तो होपफुली आपको अभी के लिए ये समझ में आया हो क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ n इंटीजर्स एंड फाइंड देयर मीडियन। कभी भी अगर हमारे को कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो मैथ्स बेस्ड है तो हमारे को सबसे पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मीडियन होती क्या है? अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं तो हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है और जो भी मिडल ऑब्जर्वेशन होगी दैट इज द मीडियन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लो 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो हम कह देंगे हाँ बीच वाली यानी सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी मीडियन है। लेकिन अगर हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन हुई, फिर अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो वहां पर हमारे को थोड़ा सा अलग एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो क्या होता है उसमें? अब जैसे हम 4 हम ले रहे थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऐसे में सेकंड और थर्ड ये 2 ऑब्जर्वेशंस कंसीडर करनी होती हैं और इनकी एवरेज हमें देनी होती है। तो अब जरा देखते हैं कि इडल में ये वाला प्रोग्राम किस तरह से बन सकता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने 2 लिस्ट ली हैं। सबसे पहली वाली लिस्ट जो है लिस्ट 1, यहाँ पर मैं इसको कमेंट करके बता देता हूँ कि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। टोटल ऑब्जर्वेशंस आप देखेंगे तो 8 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मैंने ली हैं और जो लिस्ट 2 है उसके अंदर 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट के बाद लिख देता हूँ। और अब ये जो 2 लिस्ट हैं इनकी हमने मीडियन फाइंड करनी है, लेकिन हम सिंगल एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो हमारे पास वहाँ पर कोई भी लिस्ट हो, वहाँ पर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, कोई सी भी लिस्ट जो है जो उसका मीडियन फाइंड करके दे सके। तो ऐसे में हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का नाम जो है वो मीडियन रख देते हैं। अब मीडियन के अंदर ऑब्वियस है हमारे को एक लिस्ट जो है वो वहाँ पर देनी होगी, तो हम यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो देते हैं टेम्प लिस्ट। जब कभी भी कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो उसे इसका नाम लिखना होगा मीडियन, और उस मीडियन के बीच में वहाँ पर एक टेम्प लिस्ट जो है वो देनी होगी। और इसके अंदर जो है वो हम चाहेंगे क्या? ऑब्वियस है ये मीडियन है तो यहाँ पर हम एक रिटर्न जरूर चाहेंगे। रिटर्न में हम क्या चाहेंगे? रिटर्न में हम एक वैल्यू चाहेंगे। हम कहेंगे कि एक एक्स वैल्यू यहाँ पर मिल जाए और ये एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये मीडियन होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें जो है ये तो हम सेट कर देते हैं। लेकिन जो भी रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो हमारी जनरली लास्ट स्टेटमेंट होती है, तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में लेकर चले जाते हैं। और अभी हम बात करते हैं कि मीडियन निकलेगी कैसे। सिर्फ फंक्शन का नाम मीडियन रखने से तो मीडियन नहीं निकलने वाली। तो अब जो भी लिस्ट यहाँ पर आई है, लिस्ट कौन सी है? वो है हमारी टेम्प लिस्ट। तो हमें सबसे पहले जो भी टेम्प लिस्ट है उसको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी हमारी टेम्प लिस्ट आई है इसको हम सॉर्ट करेंगे। वो कैसे होता है? टेम्प लिस्ट डॉट सॉर्ट और ये मेथड। इससे क्या होगा कि जो भी लिस्ट आई है वो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, वो कैसे ले सकते हैं? वो हम लेन मेथड से ले सकते हैं। तो टेम्प लिस्ट जो है उसका जो भी हमारा लेन मेथड है वो हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा। अब ये वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हो सकता है ऑड हो सकता है इवन हो, और उन्हीं पे डिपेंड करेगा हमारा मेथड। तो यहाँ पर हमारे को कंडीशनल ब्लॉक लेना पड़ेगा जो कि हम इफ़ की हेल्प से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? इफ़ n मॉड्यूलो 2, अगर मान लीजिए ये जो है ये हमारे को 0 दे रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये इवन है, तो हमारे पास एक कंडीशन होगी, और एल्स ये जो है ये हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट जो है वो कर देता हूँ। इसको कमेंट में आपको बता देता हूँ कि ये हमारे को इवन के लिए कंडीशन जो है वो समझानी है, और यहाँ पर जो है ये हमारे को ऑड के लिए। तो अब अगर मान लो हमारे पास n ऑड होता है तो ऐसे में हम n+1 लेते हैं, n+1, और इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो इसको अगर मान लो 2 से हमने डिवाइड करना है तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको करवा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये हमारे को क्या दे रहा है? ये नंबर हमारे को पोजीशन बता रहा है। मान लो वहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हमारे को देगा 2। तो हमारे को क्या बताया? उसने पोजीशन बताई है। लेकिन अब जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी पोजीशन जो है वो इंडेक्स के हिसाब से होती है। तो क्योंकि वो इंडेक्स के हिसाब से होती है तो हमें इसको -1 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक इस तरह से पैरेंथेसिस लेते हैं, उसके बाद इसको हम -1 कर देते हैं। अब ये जो है ये हमारे पास इंडेक्स आ गया। ये इंडेक्स कौन सा है? इसको हम अभी के लिए आई इंडेक्स ले लेते हैं। ये जो आई इंडेक्स है, ये आई इंडेक्स जब कभी भी जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट कौन सी है? हमारी टेम्प लिस्ट है।
टेम्प लिस्ट में अगर हम मान लो इंडेक्स की तरह इसको अगर पास करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी मीडियन होगी, और मीडियन को हमने x दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मान लो हमने निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, टेम्प लिस्ट, और टेम्प लिस्ट के अंदर जो है वो हम इंडेक्स देंगे i। तो सिंपल हमारे पास x जो है वो हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर मान लो इवन है, तब क्या होगा, तब हमारे पास हमें दो इंडेक्स यहाँ पर निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम i और j दो इंडेक्स जो हैं वो निकालेंगे। i इंडेक्स क्या होगा, i इंडेक्स सिंपल है n डिवाइडेड बाई 2, लेकिन नहीं, n डिवाइडेड बाई 2 क्यों नहीं चलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि n डिवाइडेड बाई 2 हमारे को क्या दे रहा है, वो हमारे को पोजीशन दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए वहाँ पर इंडेक्स, और इंडेक्स और पोजीशन में सिर्फ जो फर्क होता है वो -1 का होता है। तो बस ये ध्यान आपने रखना है। जैसे एग्जांपल आपको दे देता हूँ, 6 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो हम जानते हैं कि थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो है उसको हमने कंसीडर करना है। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आपको वहाँ पर 3 दे रही है। लेकिन 3 जो है वो आपको अगर आप इंडेक्स नंबर के हिसाब से देखोगे तो वो आपको फोर्थ एलिमेंट दे देगा। 3 जो है वो आपको थर्ड एलिमेंट नहीं देगा। थर्ड एलिमेंट कब मिलेगा, जब हम वहाँ पर 3 - 1 यानी 2 करें, तो इंडेक्स 2 पे आपका थर्ड एलिमेंट होता है। तो ये हमारा i हो गया। और जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो भी हमारा i आया है उसमें हम +1 कर देंगे। तो ये हमारे पास दो इंडेक्स आ गए। ये जो दो इंडेक्स आ गए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनकी हमें एवरेज चाहिए। अब उसकी एवरेज जो है वो हम कैसे निकालेंगे, उसकी एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर एक ही स्टेप के अंदर कर देते हैं। x इज इक्वल टू मीडियन जो है, मीडियन कैसे आएगी, मीडियन आएगी हमारे पास एवरेज से, तो एवरेज जो है वो डिवाइडेड बाई 2 होगी। लेकिन दो चीज़ों को ऐड करना होगा। दो चीज़ें कौन सी हैं, एक चीज़ है इसमें टेम्प लिस्ट का इंडेक्स i, और दूसरी चीज़ है टेम्प लिस्ट का इंडेक्स j। अब ये जो दो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं इनको अगर हम प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास मीडियन आ जाती है। और ये जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट हमने दी है रिटर्न x, ये क्या कर रही है, जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है मीडियन ये उसको बाहर दे देगी। इसको आप प्रिंट करवाना चाहेंगे तो आप प्रिंट करवा लीजिए, इसकी वैल्यू आप कहीं पर असाइन करवाना चाहेंगे तो आप असाइन करवा लीजिए। और इसी के साथ हमारा मीडियन फंक्शन जो है वो रेडी है। जब कभी भी हम मीडियन फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास एक मीडियन जो है वो x की तरह बाहर हमारे को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने आपको समझाया है वो तो ओके है, लेकिन ये अभी भी हमारे को एक एरर जनरेट करके देगा अगर हम इसका आउटपुट लेना चाहेंगे तो। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि डिवीज़न के बाद हमारे पास नंबर जो हैं वो फ्लोट में आते हैं। अगर आप 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास नंबर जो है वो फ्लोट में आएगा, भला ही वहाँ पर हम देखें तो वो पूरा डिवीज़न हो रहा है। तो अगर ये फ्लोट में आएगा तो प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है जब आप वो फ्लोट नंबर जो है उसको आप इंडेक्स में देंगे। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पर भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसको आप इंट के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। अब ऐसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसा ही i के अंदर हम यहाँ करेंगे। तो ये जो भी हमारे पास नंबर हैं वो अब पाइथन जो है वो इंटीजर की तरह वहाँ पर कंसिडर करेगा, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एरर जो वहाँ पर जनरेट हो सकता है वो वाला एरर जनरेट नहीं होगा। अब जो है वो हम यहाँ पर बाहर चलते हैं और ये जो मीडियन फंक्शन है इसको कॉल करते हैं। मीडियन फंक्शन हमारे को एक वैल्यू देने वाला है, तो हम उस वैल्यू को असाइन कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं m, और यहाँ पर जो है वो मीडियन इस तरह से हम टाइप करते हैं। और इस मीडियन के बीच में हमने एक लिस्ट जो है वो देनी है। लिस्ट हम अभी के लिए ऐसा करते हैं, पहले लिस्ट 1 देते हैं और उसके बाद लिस्ट 2 जो है वो देंगे, और प्रिंट यहाँ पर m जो है वो दे देते हैं। आपने डायरेक्टली देना है आप डायरेक्टली दे दीजिए, और अगर आपने इस तरह से देना है पूरा वहाँ पर समझाने के लिए, मीडियन ऑफ यहाँ पर जो भी हमारे पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 1, और उसके बाद इस तरह से इज़ और m, ये आपकी मर्ज़ी है, ये जस्ट फॉर्मेट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप दे रहे हैं या नहीं।
मेन आपको m जो है वो प्रिंट करके देना है। m में अब आपकी मीडियन आ गई है या नहीं आ गई, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए ऐसे करते हैं, एक जो है वो जो टेम्प लिस्ट है इसकी भी प्रिंट ले लेते हैं। तो प्रिंट और यहाँ पर टेम्प लिस्ट, तो आपको पता चल जाएगा, आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये मीडियन आएगा या नहीं आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट हमने पास की थी 45794321 वाली, वो यहाँ पर सबसे पहले सॉर्ट हुई और टेम्प लिस्ट जो सॉर्टेड आई है वो आपके सामने है। और अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो 4 और 4 ये जो दो ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी एवरेज आपकी मीडियन आएगी। तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप देखेंगे तो 4.0 आएगा, जो कि हमारा आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर हम अगर लिस्ट 2 देते हैं तो क्या ये हमारा कैलकुलेट करके दे सकता है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया है, जो भी हमारे यहाँ पर नंबर्स थे उन सभी नंबर्स को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। 7 नंबर्स थे हमारे पास, तो हमारे पास जो 4th ऑब्जर्वेशन है वो हमारी मीडियन होनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन, उसके बाद थर्ड और ये हमारी 4th। तो 4th ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन होनी चाहिए और 4th ऑब्जर्वेशन ही हमारी मीडियन है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉडिफाई दिस लिस्ट सो दैट इट डजंट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स, दैट इज ऑल एलिमेंट्स अकरिंग मल्टीपल टाइम्स इन द लिस्ट शुड अपीयर ओनली वंस। तो इडल पे चलते हैं और देखते हैं कि ये वाला प्रोग्राम जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लिस्ट ली हुई है जिसके अंदर कई एलिमेंट्स जो हैं उनकी मल्टीपल अकरेंस है। अब यहाँ पर अगर हम इसी लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहें डायरेक्टली तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है। तो हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेम्प लिस्ट बनाते हैं पहले, और उसके बाद जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको वहाँ पर सीधा सीधा इसी की वैल्यू असाइन कर देंगे। कैसे करेंगे वो वाली बात। सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट बनाई हमने। अब हम क्या करते हैं, अब इटरेशन जो है वो हम शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन माई लिस्ट, हम माई लिस्ट के अंदर एक एक करके सारे के सारे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको इटरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इफ आई इज नॉट इन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नॉट इन लगाएंगे। अगर हमारा आई जो है वो हमारी टेम्प लिस्ट में नहीं है तो ऐसे में हमारे पास क्या होना चाहिए, हम कहेंगे कि जो भी टेम्प लिस्ट है उसमें आई आ जाए, लेकिन तभी आए जब वो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो। तो हम टेम्प लिस्ट जो है इसके अंदर अपेंड फंक्शन जो है वो यूज करते हैं और यहाँ पर आई को अब इंसर्ट करवा देते हैं। तो हम एक एक करके वहां पर नए एलिमेंट्स जो हैं उनको अपेंड करवा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी टेम्प लिस्ट के अंदर होंगे वो एलिमेंट्स यहाँ पर अपेंड नहीं होंगे। तो अब ऐसे में हमारे पास टेम्प लिस्ट जो है वो हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स वाली लिस्ट आने वाली, मतलब मल्टीपल अकरेंस यहाँ पर नहीं होगी। और जब ये पूरा का पूरा लूप रन कर जाएगा तब हम यहाँ पर माई लिस्ट जो है, माई लिस्ट के अंदर टेम्प लिस्ट जो है वो दे देंगे। तो ऐसे में हमारी माई लिस्ट जो है वो मॉडिफाई भी हो गई और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहा। अगर हम यहाँ पर रिमूविंग या पॉपिंग जैसी वहाँ पर जो फंक्शन है, जो यहाँ पर बिल्ट इन मेथड है वो यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फोर लूप जो है वो हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैं आपको आउटपुट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम माई लिस्ट को पास कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक एक बार आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, जितनी भी मल्टीपल अकरेंस थी वो सारी की सारी हट गई हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही एक तरह से ईजी वे है माई लिस्ट को मॉडिफाई करने का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इनपुट एन एलिमेंट फ्रॉम द यूजर दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन द लिस्ट, आल्सो इनपुट द पोजीशन एट विच इट इज टू बी इंसर्टेड। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम ये बनाने को कह रहा है। तो यहाँ पर इडल में हमारे को इनिशियली अभी कोई लिस्ट कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे को यहाँ पर दो वैल्यूज चाहिए। दो वैल्यूज हमने लेनी कहाँ से हैं, वो हमने यूजर से लेनी है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले आई जो है वो लेते हैं। आई जो है अगर मान लो हम वहाँ पर इंटीजर लेना चाहते हैं, मतलब जो भी वैल्यू वो वहाँ पर हमारे को पास कर रहा है वो अगर इंटीजर होने वाली है तो हमारे को इंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम इसको स्पेसिफाई नहीं करना चाहते तो सिंपल हम इनपुट में रखेंगे। अब इनपुट जो है वो हमारे पास एक स्ट्रिंग होने वाला है, लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कि वो क्या दे रहा है। तो हम यहाँ पर जो है वो कहेंगे एलिमेंट।
इस तरह से, और एलिमेंट के आगे जो है वो हम इक्वल साइन दे देते हैं, तो ये यहाँ पर समझ जाएगा कि हम उससे यहाँ पर एलिमेंट जो है वो मांग रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं जे, और जे के अंदर जो है वो हम इनपुट लेते हैं, और इनपुट के अंदर जो है वो हम पोजीशन मांगते हैं। तो यहाँ पर हम पोजीशन जो मांगेंगे वो हम इंडेक्स नंबर मांग लेते हैं, तो इंडेक्स नंबर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इंडेक्स नंबर आपका इंट में ही होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास एरर आ जाएगा। तो इंट इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो जो भी हमारे पास वहाँ पर इंडेक्स नंबर आएगा उसे हम इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमारी माई लिस्ट होगी, अभी के लिए हम इसको माई लिस्ट ले लेते हैं, उसके अंदर जो है इसको हमने इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट वहाँ पर किस तरह से होगा, सिंपल जो इसका बिल्ट इन मेथड है इंसर्ट, ये हम यूज़ करते हैं इंसर्ट, और पहले जो है वो हम देंगे इंडेक्स, और उसके बाद हम देंगे एलिमेंट की वैल्यू। ये जो है अगर मान लो हमारे पास माई लिस्ट पहले से, हम एक यहाँ पर लिस्ट जो है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पहले से ही दे देते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास 1 2 3 ये एलिमेंट्स हमारे पास पहले से हैं, और बाद में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाएं, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ माई लिस्ट का। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वो यहाँ पर हमसे एलिमेंट जो है वो मांग रहा है। मान लो मैं यहाँ पर एलिमेंट जो है वो देता हूँ सिंपल राणा, एक स्ट्रिंग जो है वो मैंने पास की। इंडेक्स नंबर वो हमसे मांग रहा है, और मैं कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स नंबर 2 पर वहाँ पर ऑलरेडी एक एलिमेंट है। इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 ये है हमारे पास, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 3 है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इंडेक्स 2 पे राणा जो है वो इंसर्ट करवाऊंगा, तो ऐसे में ये जो 3 है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो है इसके आगे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमारे पास 1 आया, 2 आया, उसके बाद यहाँ पर राणा आया, और उसके बाद जो है ये 3 आया। तो ये इस तरह से हमारे पास काम करता है। इंसर्ट फंक्शन सबसे पहले आपसे पोजीशन मांगता है, पोजीशन हमेशा इंडेक्स नंबर के हिसाब से होती है। उसके बाद वो एलिमेंट वैल्यू मांगता है। एलिमेंट वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, वो आप ट्यूपल, लिस्ट, कोई स्ट्रिंग या इंटीजर या फ्लोट, वो आप कुछ भी पास करवा सकते हैं। वो जस्ट वहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगी, लेकिन कहाँ पर ऐड होगी वो आपको पहले मेंशन करना होगा, बाद में आपने एलिमेंट की वैल्यू को मेंशन करना है। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एंड डू द फॉलोइंग। The program should ask for the position of the element to be deleted from the list and delete the element at the desired position in the list. B ये हमसे कह रहा है the program should ask for the value of the element to be deleted from the list and delete this value from the list. तो ठीक है जी, अब ये किस तरह से काम करता है वो देखते हैं इडल में। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक ऑलरेडी लिस्ट जो है वो ले ली है, जिसके अंदर ABCDEFGHIJ ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, और अब यहाँ पर ए पार्ट जो है, ए पार्ट के अंदर उसने कहा है कि हमने वहाँ पर पोजीशन के हिसाब से वहाँ पर डिलीट करवाना है। तो पोजीशन के हिसाब से वहाँ पर किस तरह से डिलीट करवाया जाता है पहले उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर ए जो है वो मैं आपको इस तरह से कमेंट में दे देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन जो है वो हम वहाँ पर इनपुट में ले लेते हैं। पोजीशन के लिए मैं P लेता हूँ, और क्योंकि मैं यहाँ पर पोजीशन ले रहा हूँ तो वो एक हमारे पास इंडेक्स नंबर की तरह आएगी। तो यहाँ पर मुझे इंट के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इंडेक्स को इंट में कन्वर्ट नहीं किया तो मेरे पास एरर आ जाएगा। मैं इनपुट लेता हूँ, और यूज़र को समझाने के लिए कि यहाँ पर मैं क्या करवाने वाला हूँ उसे मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख कर दे देता हूँ, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। ये आ गया। जब वो हमें P पास कर देगा तब हम क्या करेंगे, तब हम माई लिस्ट के अंदर जो है वो जाएंगे, और जस्ट वहां पर पॉप फंक्शन जो है वो यूज करेंगे, और पॉप के अंदर ये जो P है उसको पास कर देंगे। तो ऐसे में P इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो वहां पर पॉप हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि माई लिस्ट की फाइनल वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आने वाली है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो अब वो कह रहा है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। मान लो मैं यहाँ पर डी फॉर डॉग ये यहाँ से डिलीट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर अगर हम देखेंगे तो ये है 0, फिर 1, ये 2 और ये 3।
तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है 3, तो मैं यहाँ पर जो है वो 3 पास करूँगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे अब मेरे पास ABC है लेकिन यहाँ पर D नहीं है, और EFGHIJ जैसे थे बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। तो ये पोजिशनल रिमूविंग हो गई वहाँ पर। अगर हमारे को किसी ने पोजीशन जो है वो दी इंडेक्स नंबर की तरह, तो हमने वहाँ पर उसको वहाँ डिलीट करवा दिया पॉप फंक्शन से। अब बात करते हैं बी की। बी में वो कह रहा है कि हम उससे एक वैल्यू, मैं ऐसा करता हूँ पहले तो इसको जो है कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं कॉपी और पेस्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सिमिलर सा हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर बनने वाला है। और अभी के लिए यहाँ पर इसको मैं बी कर देता हूँ, जो भी मेरे पास नीचे फंक्शन है इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं ये इंट जो है इसको हटा देता हूँ। इनपुट के अंदर यहाँ पर जो है मैं इसको पोजीशन को हटा देता हूँ, मैं उससे वैल्यू जो है वैल्यू मांगता हूँ, वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, या फिर इस पूरे को भी हम हटा सकते हैं। सिंपल अगर हम लिखेंगे एलिमेंट टू बी डिलीटेड तो उसका भी मतलब यही होता है कि वो हमारे को एग्जैक्ट एलिमेंट जो है वो बताए। अब यहाँ पर मैं ये पॉप फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता, अब मुझे यहाँ पर रिमूव फंक्शन जो है वो यूज़ करना होगा। जो रिमूव मेथड होता है वो यहाँ पर जो एलिमेंट वैल्यू होती है वो अगर हम पास करते हैं तो उसका फर्स्ट इंस्टेंस वहाँ से रिमूव कर देता है, अगर वहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंसेस हों तब। जो हमने लिस्ट ली है उसके अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं है, तो हम अगर एक वैल्यू को वहाँ पर रिमूव करवाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ पर रिमूव होगी। तो अब इसको सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि वो हमसे कह रहा है एलिमेंट टू बी डिलीटेड। अब एलिमेंट टू बी डिलीटेड में मान लो मैं यहाँ पर सी फॉर कैट जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं सी जो है वो पास करूँगा। अब मैं एंटर करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर A B है लेकिन C नहीं है, फिर D E F G H I J ये सब हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स को रिमूव किया जा सकता है उनकी पोजीशन या उनकी वैल्यू के बेस पे। होपफुली आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द हाईएस्ट 2 वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक डिक्शनरी ली है जिसके अंदर A B C D E F ये हमारी कीज हैं और उनकी वैल्यूज जैसा कि आप देख ही सकते हैं 24, 2, 18, 72, 48 और 15 है रिस्पेक्टिवली। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनमें से सबसे बड़ी 2 वैल्यूज हमने वहां पर आउटपुट में लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि वैल्यूज जो हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए, उसके बाद हम कंपैरिजन पे आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर जो D1 है इसके अंदर अगर डॉट वैल्यूज लेते हैं और इस तरह से ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस दे देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक ट्यूपल आती है जिसके अंदर एक लिस्ट होगी और वो जो लिस्ट है वो कंटेन करेगी सारी की सारी वैल्यूज। अब अगर मान लो मैं यहाँ से ये प्रिंट जो है वो हटा देता हूँ क्योंकि ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक लिस्ट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको L1 और L1 के अंदर मैं D1 जो है उसकी वैल्यू उसको असाइन कर देता हूँ। तो अभी कोई चेंज नहीं आने वाला, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके L1 दिखाऊंगा तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा जो आपका पहले आया था। मैंने इसको सेव किया, रन किया, तो आप देखेंगे कि कुछ भी चेंज नहीं आया, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही आया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो बहुत ईजीली मेरे पास सिर्फ एक लिस्ट आएगी। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब जो है वो हमारे पास जो उसका ट्यूपल था, ये ट्यूपल हटके सिर्फ हमारे पास यहाँ पर जस्ट एक लिस्ट जो है वो बची है 24 से लेकर 15 तक। अब ये जो हमारे पास लिस्ट है इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सोर्टिंग करवाना चाहता हूँ। तो हमारे पास इजी हो जाता है कि छोटा या बड़ा नंबर जो है वो कहाँ पर होगा उसको ढूंढना। तो यहाँ पर मैं इसको सोर्ट करवाता हूँ और इस कमांड के बाद अब मेरे पास जो L1 होगा उस मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में। ऐसा करता हूँ प्रिंट करके, ये जो है ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी हमारे पास L1 के हैं ये अब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो इसकी लेंथ है उसका पता लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक x एक इंटीजर जो है वो ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं लेन ऑफ L1 ये दे देता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे एक नंबर मिलेगा। ये जो है प्रिंट करते हैं x और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेव करके रन करके। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं वो ही नंबर हमारे सामने यहाँ पर आ गया है।
हमें अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से चलना है तो आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो भी लेंथ होती है लिस्ट की उससे एक कम इंडेक्स पे हमारा लास्ट नंबर होता है। अब ये जो हमारा 72 है ये कहाँ होगा, ये हमेशा 5 इंडेक्स पे होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको -1 कर देते हैं और जो हमारे पास एक और है, क्योंकि हमारे को 2 नंबर चाहिए तो हम एक y लेते हैं यहाँ पर और y को हम इससे भी एक कम कर देते हैं तो x-1 कर देंगे। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं जो यहाँ पर इंडेक्स नंबर हमारे को जो भी हमारे लास्ट के 2 हैं वो देंगे। अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो हमारे पास 5 और 4 आ गए हैं। बाकी हमारे पास जैसी बड़ी लिस्ट होती उसके हिसाब से आ सकते थे। अभी के लिए ये जो 2 नंबर आए हैं इनका क्या यूज़ है, इनका यूज़ हमारे पास है सिंपल, हमने अगर मान लो यही वाली लिस्ट ली यानी L1 और इसके अंदर जो है वो लार्जेस्ट नंबर हमारे को चाहिए तो हम x इंडेक्स पास कर देंगे और यही लिस्ट जो हमारी L1 है इसके अंदर अगर हमने y पास कर दिया तो ये सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास 2 सबसे बड़े नंबर, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है, तो 2 सबसे बड़े नंबर हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। मैं इसको सेव करके रन करके आपको दिखा देता हूँ और आप देखेंगे कि हमारे पास 72 और 48 जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो हमारे को डिक्शनरी की वैल्यूज के 2 बड़े नंबर जो हैं वो देगा। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम अ स्ट्रिंग W3 रिसोर्स सच दैट ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर मेक्स अ की एंड इट्स इंडेक्स वैल्यू फॉर फर्स्ट अकरेंस मेक्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन डिक्शनरी। ठीक है जी। और जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके अंदर हमारे को 3 S R U W इस तरह से दिए हुए हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि इसी वाले ऑर्डर में हम लेकर आएँ, क्योंकि डिक्शनरी जो है उसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर जस्ट ध्यान रखना है कि जो भी की है और जो भी उसकी वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। बाकी ऐसा हो सकता है कि आपका e = 3 जो यहाँ पर कॉलन है वो बेसिकली यहाँ पर की एक वैल्यू असाइन करता है। जो भी आपका e यहाँ पर 3 वैल्यू को असाइन कर रहा है वो हो सकता है सबसे लास्ट में हो, सेकंड में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ठीक है जी, अब चलते हैं जरा idle पे और वहाँ देखते हैं कि ये प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो ले ली है W3 रिसोर्स। अब बाकी जो काम है वो क्या है, इसमें ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो है उसने कहा डिक्शनरी क्रिएट करने को, तो एक ब्लैंक डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ब्लैंक डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर इटरेशन करते हैं, एक एक करके जो है वो हम वहाँ पर एक्सेस करेंगे जो भी यहाँ एलिमेंट्स हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे सही है फॉर i in s। तो अब ऐसे में i की वैल्यू जो है वो पहली बार में w होने वाली है, फिर 3 होने वाली है, फिर r होने वाली है और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे को एक चाहिए की और एक चाहिए वैल्यू। अब ये जो हमारे पास की और वैल्यू है ये मैं आपको अलग से इस तरह से समझा देता हूँ। मैं इसके अंदर एक की लेता हूँ, एक यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ। इस की और वैल्यू में क्या आएगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो भी हम वहाँ पर आई ले रहे हैं वो आई क्या है, वो हमारे लिए वहाँ पर की है, ऐसा ही उसने कहा है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू वहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर है। तो जो भी हमारे पास s है, s डॉट इंडेक्स, इसका इंडेक्स जो है वो हमने किसका फाइंड करना है, i का। तो हमारे पास की और वैल्यू आ जाएगी। अब ये की और वैल्यू जो है वो डिक्शनरी में कैसे ऐड की जाती है, उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पर कमांड देनी है d1। d1 के अंदर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देनी है, इसके अंदर की को पास करना है और जो भी हमारे पास की है उसकी वैल्यू को इस तरह से वैल्यू में दे देना है। तो ऐसे में हमारे पास जब कभी भी कोई भी एक कैरेक्टर आएगा, जैसे सबसे पहले अगर मान लो W आता है तो वो W जो है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा की में। ध्यान रखना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आई को डायरेक्टली यहाँ पर भी पुट करवा सकता था। ये जस्ट इसलिए करवाया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। और फिर वैल्यू क्या ली है, वैल्यू मैंने वहाँ पर जो बिल्ट इन फंक्शन इंडेक्स है उसको यूज़ करके ली है। जब कभी भी हम इंडेक्स फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो हमारे को फर्स्ट अक्रेंस जो होती है उसका इंडेक्स देता है। तो आई की जो भी फर्स्ट अक्रेंस होगी उसका इंडेक्स आ जाएगा और वो ही हमारे को चाहिए भी। और जब ये ऐसे हो जाएगा और हमारा फॉर लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं हमारी डिक्शनरी को और ये डिक्शनरी हमारा फाइनल आंसर होगा। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास W जो है उसके साथ में 0 आ गया है, 3 के साथ में 1, R के साथ में 2।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास की वैल्यू पेयर तो वही आएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो पोजीशन है वो अलग अलग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की इंडेक्सिंग नहीं होती। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर फ्रेंड्स नेम्स एंड देयर फोन नंबर्स एंड स्टोर देम इन द डिक्शनरी एज द की वैल्यू पेयर। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द डिक्शनरी। और यहाँ पर 6 ऑपरेशन है जो हमने परफॉर्म करने हैं, जो हम एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं और उसके अंदर जो है हमारे फ्रेंड के नेम और फ्रेंड के फ़ोन नंबर जो हैं उनको वहाँ पर स्टोर करवाते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक डिक्शनरी जो है वो क्रिएट करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर D1 लिया, D1 जो है वो यहाँ पर इस तरह से मैंने डिक्ट ले लिया। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं नेम, और नेम जो है वो हम किस तरह से लेना चाहेंगे, ऑब्वियस है एक स्ट्रिंग की तरह लेना चाहेंगे। और मान लीजिए हम उसको इनपुट में लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो इनपुट के अंदर हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं और इनपुट के अंदर हम वहाँ पर यूज़र को बता देंगे कि हम क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं नेम ऑफ द फ्रेंड। तो नेम ऑफ द फ्रेंड जो है वो हमारे पास यहाँ पर वो हमारे को देगा। दूसरा हम वहाँ पर चाह रहे हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर अगर आप चाहो तो इंट में ले सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे को वहाँ पर फ़ोन नंबर के साथ में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। तो ये जो है इसको मैं ऐसा करता हूँ, सिंपल PN इस तरह से फ़ोन नंबर ले लेता हूँ। और अगर आप इंट के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास ये मेथड है, और नहीं तो आप सिंपल उसको इनपुट में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं फ़ोन नंबर, और ये आपके पास फ़ोन नंबर आ जाएगा। और उसके बाद ये जो 2 हमारे पास वेरिएबल आए हैं, इसको आपने जो भी डिक्शनरी है आपकी उसके अंदर ऐड करवाना है। वो कैसे होगा, D1, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो नेम पास करेंगे एज अ की, और उसके बाद आप इसकी वैल्यू में PN दे देंगे। तो अब ये आपके पास एक एक करके इस तरह से ऐड होता चला जाएगा। मान लीजिए ये जो है शुरुआत में मैं 5 दोस्त जो हैं उनके नाम डालता हूँ। तो फॉर I इन रेंज, और यहाँ पर रेंज में हम कर देंगे 5, क्योंकि मैं 5 दोस्तों का नाम डाल रहा हूँ। और ये जो है इसको हम यहाँ पर प्रॉपर इंडेंटेशन दे देंगे। और इस फॉर लूप के बाद में हमारे पास जो डिक्शनरी है, मान लो इसका आप प्रिंट जो है वो लेकर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको प्रिंट और इस तरह से D1 जो है वो लेकर दिखा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद रन करता हूँ। सबसे पहले ये हमसे नाम मांग रहा है, कोई भी रैंडम नाम जो है वो हम दे देते हैं। मान लो हमने दिया इसको सोनू। अब वो हमसे फ़ोन नंबर मांग रहा है, और बहुत ही रैंडम सा फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 हम दे देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से ये हमसे नेम ऑफ फ्रेंड जो है वो मांग रहा है, तो हम दे देंगे मोनू। इसके बाद हमने नंबर दे दिया 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर से ये हमसे फ्रेंड मांग रहा है, इस बार हमने इसको दे दिया गोनू, और इसके अंदर हमने दे दिया 3 4 5 6 7। उसके बाद जो है हमने इसको दे दिया पोनू, और पोनू का नंबर जो है 4 5 6 7 8 है। आप कॉल करके देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा यहाँ पर। और उसके बाद हम दे देते हैं रोनू। रोनू जो है उसका नंबर दे देते हैं 5 6 7 8 9। तो ये जो हमारे पास 5 दोस्त हैं उनके नंबर हमने दे दिए हैं। अब जरा हम इसको एंटर करते हैं, और आप एंटर करके देखेंगे कि आपने जो भी डिक्शनरी आउटकम यहाँ पर लिया था वो आपके पास आ गया है। ये आपके पास सबसे पहले नेम आ रहा है, और उसके बाद उसका जो फ़ोन नंबर है वो आ रहा है। तो हमारी डिक्शनरी जो है वो तो रेडी हो गई है। अब जो भी हमारे पास 6 फंक्शंस, जो भी हमने वहाँ पर 6 ऑपरेशंस करवाने थे, अब हम बात करते हैं उनकी। तो सबसे पहले ए पार्ट हमसे कह रहा है डिस्प्ले द नेम एंड फ़ोन नंबर फॉर ऑल योर फ्रेंड्स। तो ये तो हमने वहाँ पर कर ही दिया, इसके बिना बोले जो है वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो कर दिए हैं। लेकिन अगर वो डिक्शनरी की तरह नहीं चाह रहा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम जो है वो बना कर देता हूँ। तो ये जो प्रिंट है, इस प्रिंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, और अब यहाँ पर ट्रैवर्सिंग करते हैं। जो भी हमारी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी के अंदर हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, 2 चीज़ें ले लेता हूँ। मैं एक लेता हूँ I और एक लेता हूँ J। जो I होगा वो यहाँ पर की, और J जो है वो वहाँ पर रेफर करेगा वैल्यूज़ को। कब करेगा, जब मैं यहाँ पर जो भी मेरी डिक्शनरी है जो कि D1 है, इसकी आइटम्स के अंदर जो है वो मैं जाऊँगा। तो अब ऐसे में I और J जो हैं वो की और वैल्यू पेयर की तरह यहाँ पर काम करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट लेना चाहता हूँ, और प्रिंट के अंदर जो है वो मैं क्या फॉर्मेट चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पहले जो है वो I आए,
उसके बाद जो है मान लो मैं चाहता हूँ कि एक टैब आ जाए, बीच में एक गैप जो है वो मुझे मिल जाएगा, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर फ़ोन नंबर आ जाए। तो ये मैं इस तरह से ले सकता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो मैं यहाँ पर पहले इसको डिक्लेयर कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मेट कमांड देता हूँ, और उस फॉर्मेट में पहली वाली जो करली ब्रेस है उसमें मैं आई, और दूसरी वाली करली ब्रेस के अंदर मैं जे वहाँ पर डालना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं उसको दे सकता हूँ। आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास पहली करली ब्रेस होगी उसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट होती है, जो भी दूसरी होती है उसके अंदर ये वैल्यू होती है, और बाकी जो स्ट्रिंग है वो वैसे ही काम करती है जैसे कि स्ट्रिंग्स काम करती हैं। तो ये हो गया। और भी आप इसको थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर देना चाहते हैं तो आप जो है ऊपर प्रिंट जो है वो ले लीजिए। प्रिंट जो है इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक टैब लेता हूँ, और उसके बाद जो है मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स आप चाहें तो बीच में एक स्पेस जो है वो दे सकते हैं, और ये आपके पास नेम्स और फ़ोन नंबर आ जाएंगे। अगर आपको अरेंजमेंट सही नहीं लगे तो आप वहाँ पर 2 टैब दे सकते हैं, 2 बार \t जो है वो भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए इसको सेव करके रन करके देखते हैं, और जब हमारे पास यहाँ पर हम सेव करके रन कर रहे हैं तो हमारे पास वो दोबारा से हमसे इनपुट जो है वो मांग रहा है। लेकिन अब जो है मान लो हम ये नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, यही डिक्शनरी जो भी हमने पहले बनाई थी इसको यहाँ पर हम कॉपी करते हैं। इस वाले जो हमारे एग्जीक्यूशन है इसको हम यहाँ पर अभी रोक देते हैं, इसकी हमारे को ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर ये डिक्शनरी को कॉपी कर लिया है, और ये जो D1 है इस D1 के अंदर जो है वो हम पुट कर देते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम ना ख़राब हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास है इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ताकि अगर आपने नोट करना हो तो आप एज इट इज़ कर सकें। यहाँ पर मैं इसको जो है जो हमारी D1 डिक्शनरी है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसको नाम जो है वो हम दे देते हैं D2। तो यहाँ पर हम चलते हैं, और ये हमारा D2 जो है ये हमारी डिक्शनरी हो गई। इसकी वैल्यूज़ कैसे जा रही हैं वो अगर आपके स्क्रीन से बाहर हैं तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से दे देता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर एंटर प्रेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो उसको हमेशा रेफ़र करेगी। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये जो मैंने D1 आइटम्स ली थी इसके अंदर D2 आइटम्स इसको करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ, और आप देखेंगे कि हमारे पास नेम्स और फ़ोन नंबर जो हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर आ गए हैं। तो ये हो गया हमारा A पार्ट। अब चलते हैं B पार्ट की तरफ। B पार्ट हमसे कह रहा है ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर इन दिस डिक्शनरी एंड डिस्प्ले द मॉडिफाइड डिक्शनरी। यहाँ पर जो हमारे पास A पार्ट है इसके प्रोग्राम को हम कमेंट कर देते हैं, और मैं ऊपर जो है वो मेंशन भी कर देता हूँ कि ये A पार्ट है। और अब B पार्ट जो है उसके लिए यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम सिंपल D2 लेंगे, और D2 के अंदर हम ऐसा करेंगे कि जो इंडेक्सिंग है ये वाली ब्रैकेट लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर एक और नाम हमारे को चाहिए, तो एक और नाम जो है वो हम ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं चोनू। ये जो है ये हमारे पास चोनू हमने जो नाम दिया है इसका फ़ोन नंबर जो है वो भी देना है हमने। तो इसका फ़ोन नंबर जो है वो हम दे देते हैं 98765। अब ऐसे में ये जो हमारे पास चोनू है ये चोनू भी हमारे पास आ जाएगा एक 6th एलिमेंट बन के। लेकिन उसने कहा है कि हमारे को प्रिंट जो है वो लेकर दिखाना है डिक्शनरी का, तो हम यहाँ पर D2 जो है वो ले लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब आप देखेंगे कि हमारे पास सारे नाम जो हैं पहले जो भी थे वो तो आए हैं, लेकिन साथ में जो है वो हमारा चोनू भी आया है। तो ये हमारे पास B पार्ट हो गया। बढ़ते हैं C पार्ट की तरफ। C पार्ट में ही हमसे कह रहा है डिलीट अ पर्टिकुलर फ्रेंड फ्रॉम द डिक्शनरी। सबसे पहले जो भी हमारा B पार्ट है इसको हम यहाँ पर कमेंट करते हैं, यहाँ पर भी मैं वैसे ही मेंशन कर देता हूँ B जैसे मैंने A किया था। और अब जो हमारे पास C पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम del मेथड यूज़ करेंगे। del मेथड कैसे काम करता है, del मेथड के अंदर आपने del लिखना होता है, उसके बाद आपने डिक्शनरी मेंशन करनी होती है, जो कि मैं यहाँ पर D2 मेंशन कर रहा हूँ। D2 जो हम मेंशन करेंगे उसके अंदर आप जिसको भी रिमूव करना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पर गोनू जो है उसको गॉन करना चाहता हूँ, तो गोनू को गॉन कैसे करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर इस तरह से, लेकिन ध्यान रखना वैल्यू नहीं दोगे आप की दोगे। गोनू एक की है, तो यहाँ पर जो है वो हम गोनू ले लेते हैं, ये हमारा गोनू आ गया, और गोनू को हमारी डिक्शनरी में से गॉन कर देते हैं जो कि del मेथड कर देगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेकर दिखाऊंगा तो हमारे जो 5 फ्रेंड थे, ध्यान रखना यहाँ पर मैंने B को कमेंट कर दिया है, तो ऐसे में चोनू ऐड नहीं होगा।
तो हमारे जो 5 ओरिजिनल वहाँ पर डिक्शनरी के अंदर फ्रेंड थे उनमें से गोनू जो है वो चला जाएगा। मैं D2 जो है उसका आउटपुट लेकर दिखाता हूँ आपको, और आप देखेंगे कि हमारे पास सोनू है, मोनू है, पोनू है, रोनू है, लेकिन गोनू नहीं है। तो ये हमारा मेथड है। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर C लिखते हैं और इसको जो है यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। और अब बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमसे कह रहा है मॉडिफाई द फोन नंबर ऑफ एन एग्जिस्टिंग फ्रेंड। किसी फ्रेंड का फ़ोन नंबर किस तरह से हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। जो हमारे पास यहाँ पर डिक्शनरी है D2, उसकी वो की जिसका भी हम फ़ोन नंबर बदलना चाहते हैं। मान लो सोनू जो है, सोनू का फ़ोन नंबर जो है वो हम वहाँ पर बदलना चाहते हैं, तो हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में सोनू लिखेंगे, मतलब जो भी की है उस की को वहाँ पर मेंशन करेंगे, इज इक्वल टू देंगे, और जो भी यहाँ पर नई वैल्यू है वो देंगे। तो नई वैल्यू जो है वो मान लो हमारे पास 15151 है, ये हमने दी। तो अब अगर मान लो मैं इसका आउटपुट आपको लेकर दिखाऊं, प्रिंट और यहाँ पर D2, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो सोनू है, सोनू का फ़ोन नंबर यहाँ पर बदल गया है। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट यानी कि हमारा ई पार्ट, ये हमसे कह रहा है चेक इफ अ फ्रेंड इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी और नॉट। जो हमारा डी पार्ट है, इस डी पार्ट को पहले हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं और अब ई पार्ट की बात करते हैं। ई पार्ट के अंदर इन मेथड जो है ये हमारी हेल्प करेगा। ये जो ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर, ये हमारी हेल्प कैसे करेगा? ये यहाँ पर चेक करेगा कि कोई यहाँ पर है या नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जब कभी भी हम डिक्शनरी मेंशन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर D2 मेंशन करूँगा, तो ये सिर्फ D2 की कीज़ देखेगा, और नाम जो है वो क्योंकि हमारे कीज़ में ही है तो हमारे को कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लो हम पूछना चाह रहे हैं वहाँ पर मोनू है या नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग है मोनू की वो लेंगे। अब ये जो हमारे पास पूरी एक स्टेटमेंट बनी है, ये ट्रू या फॉल्स आएगी डिपेंडिंग ऑन कि वो है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसमें प्रिंट लेता हूँ तो सिंपल वहाँ पर ट्रू आएगा क्योंकि वहाँ पर मोनू है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ ट्रू आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई ऐसा नाम लेता कि जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मान लो हमारे पास कोई भी एक एक्समैन है जो यहाँ पर इस वक्त नहीं है और मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी फ्रेंड वहाँ पर है या नहीं है। तो अब बढ़ते हैं फाइनल पार्ट की तरफ। फाइनल पार्ट यानी हमारा एफ पार्ट, ये हमसे कह रहा है डिस्प्ले द डिक्शनरी इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ नेम्स। तो ठीक है जी, चलते हैं इडल पे। यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और जो भी हमारा एफ पार्ट है, अब जरा इसकी बात करते हैं। ऐसे में मैं D2 को मान लो बदल देता हूँ, मैं यहाँ पर D3 कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मान लो इसको बदल देता हूँ तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर sorted फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगा, और sorted फंक्शन के अंदर जो भी मेरी आइटम्स हैं D2 की, इनको मैं पास कर दूँगा। अब ऐसे में मेरे पास D3 एक डिक्शनरी क्रिएट होगी जिसके अंदर D2 की सारी आइटम्स जो हैं वो की के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चली जाएंगी। और उसके बाद मैं आपको प्रिंट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि D3 जो है वो हमारा एक तरह से सॉर्टेड वर्जन आ जाएगा D2 का। मैं इसको सेव करता हूँ और अब इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास गोनू, मोनू और पोनू, रोनू, सोनू, ये सब जो हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आ गए हैं। तो ये हमारे पास मेथड होता है सॉर्टेड। और बस इसी के साथ जो है वो हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आपको जो भी मैं समझाना चाहता हूँ वो क्लियर रहा हो। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।